गए वो ज़माने जब आप गाड़ियाँ लेते थे और उनकी हाइट कंट्रोल बैठ जाती थी और आप परेशान रहते थे। अब इस गाड़ी के 5D शो से वो आपको दिखा रहे हैं कि हम गाड़ी की टेक्नोलॉजी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अंदर कोई नहीं बैठा हुआ गाड़ी के। दिखाते हैं कि हैवल की कौन कौन सी गाड़ियाँ जो है फ्यूचर में पाकिस्तान में मिल सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शंघाई। आज जो है वो ऑटो शो का पहला दिन है शंघाई का। मेरे होटल से व्यू है। कल इधर हम मॉल गए थे और पार्किंग को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था। इस वक्त पार्किंग में कुछ गाड़ियां नज़र नहीं आ रही, कल भरी हुई थी। जी ऑल सेट फॉर शंघाई ऑटो शो। क्या फर्स्ट इंप्रेशन है आपके? फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि यार अब सुबह सुबह उठ के हम टाइम पे पहुंच गए, अल्लाह का शुक्र है। और ये भी 7 नंबर हॉल है, इसका मतलब 8 या 9 हॉल है। और देखें कि कितने ह्यूज है। हाँ ह्यूज है और रियली एक्साइटेड फॉर द ऑटो शो। आज इन्होंने कहा है कि खाली मीडिया का दिन है तो शायद आपको आराम से अंदर देखने को चीज़ें मिलें, और कल बहुत ज़्यादा रश होगा तो इसलिए आज के लिए एक्साइटेड है। लेकिन अभी बंदे वैसे जनरली कंपनीज़ के मीडिया के भीतर ज़्यादा बंदे हैं कि अंदर पता नहीं क्या रश होगा क्या नहीं। गला थोड़ा डाउन है लेकिन कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें आपको दिखाएं और बताएं। आर यू रेडी? म्यूज़िक बजेगा फिर। लो जी, दिस इज़ एक्सपो सेंटर हॉल जिसके अंदर हम एंटर हो रहे हैं। वैसे आपस की बात है, पाकिस्तान को हम समझते हैं इतना हम बैकवर्ड हम भी नहीं, कोई आपको जाके एकदम वो नहीं लगता शौक कोई। हमारा एक्सपो सेंटर भी ऐसे ही खूबसूरत है यार, क्या हो गया? इतना ही हॉल है हमारा भी, एक ये भी एक ही हॉल है। आपने कहा था 8 गुना हॉल होगा। पुरानी मिनी ऑस्टन खड़ी है वो देखें 1960s के ऊपर, रेड कलर की, वो पूरे स्टॉल पर उन्होंने जो डिस्प्ले में लगा दी है। बोर्ड नहीं है, ओरिजिनल गाड़ी है। सबसे ज़्यादा रश हैवल के स्टॉल पे है। क्यों? आए हैवल के स्टॉल पे चलते हैं भाई। सो वो अंदर जाने दे रहे हैं ना, बाकियों ने पहले टोकन साइन किया हुआ था। अच्छा, ये हैवल मैक्स खड़ी है जी, एक 100% इलेक्ट्रिक होगी, इसकी ग्रिल से पता लग रहा है, चेक करें ज़रा। सो अगर ये पाकिस्तान में लेके आते हैं तो अपने ऑडियंस के लिए हम दिखाते हैं कि हैवल की कौन कौन सी गाड़ियाँ जो है फ्यूचर में पाकिस्तान में मिल सकती हैं। हैवल का लोगो भी फिर जो है वो पूरा अनरजिस्टर्ड ही उन्होंने अनरजिस्टर्ड बेसिकली उन्होंने सिग्निफाई कर दिया ना कि आपको फुल इलेक्ट्रिक है। जो कल आपको समझाया था कि हाफ वाइट हाफ ग्रीन इज़ फुल इलेक्ट्रिक, तो दिस इज़ फुल इलेक्ट्रिक रेंज। और इसकी शक्ल जो है A6 GT जो है सेम ऐसी होती है। A6 GT जो है, अगर आपको याद हो, आप मेरे साथ दुबई गए थे, मैंने आपको A6 GT दिखाई थी जो कि पाकिस्तान में आनी है। पाकिस्तान भी आनी है इस साल अक्टूबर में, पता है आपको A6 GT। ये चेक करें जी, जो लैंड रोवर जैसी गाड़ी का अक्सर लोगों का सवाल था जी, लैंड रोवर जैसी आ रही है। और दिस इज़ अ गैसोलीन कार। इसकी जो लाइट्स है पीछे बिल्कुल लैंड रोवर जैसी हैं और कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। और इसकी इंटीरियर की देखें वाइट है और उन्होंने 7 बंदे खड़े किए में कोई हाथ लगाता है उसको फ़ौरन साफ़ करना शुरू करते हैं। ऊपर रूफ रेल है, उस पर आपने सामान रखना हो, कुछ भी रखना हो, बड़ी खूबसूरत है। गाड़ी के अंदर ना ये जो ग्रे और इसका कम्बिनेशन, बम्पर देखें कोई पेंटेड नहीं है, कनार्ड जो है वो भी सारे हैं। बाकी ऊपर जो है आपको देखें नज़र आएगा, कलर के अंदर देखें कितनी खूबसूरती, लॉक होगी। वाह, इंटीरियर चेक करें, वाह यार कमाल। ये देखें ऐसे लगता है कि जहाज़ का जो है ना अब लैंडिंग गियर के लिए जो होता है वो है। ये देखें कितना स्टाइलिश है, इसका रिट्रैक्टेबल है, ये कार्बन फाइबर फिनिश है। इसका ये लॉक का हैंडल देखें, ब्लैक क्रोम के अंदर है। लंबा स्पोर्ट आ गई, 8 वे इलेक्ट्रिक सीट्स आ गई। एंड यहाँ पे अगर आप देख लें हेडलाइट ऊपर नीचे, फ्यूल, डाउन हिल असिस्ट। सो इंटीरियर की स्विचेस हैं सारे, इसके जो कंट्रोल हैं, ये इसका गियर लीवर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक, हीटेड सीट्स आ गई, 360 कैमरा, ड्राइविंग मोड्स। कार इज़ नॉट स्टार्ट एज येट। बटन लगाया हुआ क्योंकि ऑटो शो है, लोग आके दबा देते डोंट पुश स्टार्ट। हाँ, इसीलिए उन्होंने स्टार्ट नहीं किया हुआ। देखें अभी सिर्फ आपके जो मिड वाला होता है ना बटन, वो ऑन है। पैनोरामिक रूफ चेक करें, ह्यूज, वाह। बट इस वक्त बाहर आप निकल नहीं सकते बिकॉज ऊपर सामान कैरी करने के लिए कैरियर वगैरह लगाया हुआ इन्होंने। वाह, एम्पल स्पेस फॉर साहब। एंड मैट भी देखें, ऐसा होता है ना इसके अंदर ये सारा प्लास्टिक का है कि बिल्कुल कोई वो उसमें जो रगड़ लुक है ना गाड़ी के अंदर वो है, बट येट लग्जरी पूरी है। पीछे जो कैपेसिटी है वो शायद इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा स्पेस दी हुई है, जैसे कि पिछली सीट में ना सेकंड रो में। ये भी बड़ी है, अच्छी। इतनी ज़्यादा स्पेस अगर आप देखें ना, अगर आप रूफ कैरियर इसलिए लगाया हुआ है, अगर आप घूम रहे हो तो सामान ऊपर ज़्यादा जाएगा, अंदर इतना सामान नहीं आ सकता। बट ये देखें जिस अगली सीट में था ये, यहाँ पे बॉटल वगैरह रख लें, कार्बन फाइबर फिनिश आ गई, स्पीकर आ गए, ब्लैक क्रोम एंड वाइट इंटीरियर इज़ लाइक टू गुड। चाइनीज़ गाड़ियों के अंदर वैसे जनरली जो चाइना के अंदर मैंने देखा वाइट लोगों को इंटीरियर ज़्यादा पसंद है। पीछे से दिखाएं, इसकी जो पिछली लाइट है ना, ये देखें जो डिफेंडर के अंदर गाड़ियाँ आती लाइट आती है ना, बिल्कुल उसको उन्होंने की है कॉपी और उसके अंदर से बिल्कुल वैसी है। और ये देखें ना, इसकी ओपनिंग चेक करें, ये देखें यहाँ पे इसका स्पेयर सामान वगैरह सारा आ गया, इन्फ्लेटर, ये तो हाइब्रिड की बैटरी होगी। और नीचे मेरा ख्याल है इसकी अगर हम देख सकें तो स्पेयर व्हील नीचे नहीं है, नीचे एग्जॉस्ट है।
यार नीचे ढूंढ रहे थे, सामने लगा हुआ है इतना बड़ा, और उसी के अंदर आपका जो रेयर कैमरा भी लगा हुआ है, पार्किंग सेंसर भी है। बट ओवरऑल जो गाड़ी की बड़ी बैलेंस लुक है, बड़ा अच्छा। ये ग्रीन कलर इसमें लगा हुआ है, इंटीरियर देखे उसका कितना अच्छा है, ऑरेंज, सेम वही चीज़ है। रूफ कैरियर ऊपर लगा हुआ है। अगली जो बेसिकली अगर हम पुरानी डिफेंडर देखते हैं ना, तो उसमें ये लाइट सिंपल आती थी, इसमें इन्होंने ये DRL दे दिए हैं, स्टाइल बड़ा अच्छा आ गया है। यहाँ पे नीचे सिर्फ डिफेंडर स्टाइल ग्रे ही बम्पर है, बॉडी कलर का कुछ नहीं है। एंड साइड पे कनार्ड, अगेन ब्लैक व्हील्स। अगर आप इसके अंदर व्हील देखें, इसके अंदर डिफरेंट व्हील लगे हुए हैं। सो इसकी पिछली लाइट देखें, डिफरेंट है उससे थोड़ा बहुत। इसके अंदर ये कलर जो ब्लैक है ये ऐड किया गया है। बाकी वाली गाड़ियों में आपको बम्पर के साथ लाइट आई थी, इसमें चेंज है। ये इसमें ट्रैवल बैग्स ऐड कर दिए गए हैं। ये मड ट्रेन व्हील्स डले हुए हैं बिकॉज ये ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ होगी। सो BF गोडरेज डले हुए हैं जो अक्सर हम लोग रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर इंटीरियर देखें तो इंटीरियर ऑल ब्लैक, सेम इंटीरियर जो पहले था। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज ये गाड़ी कोई ख़ास इनका एडिशन है और ये इनकी रेसिंग टीम एडिशन है, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा हो, मैटी फोर्स लिखा हुआ है। बहुत बेहतरीन है ये उसी को बेसिकली रिफाइन किया हुआ है। अगर आप ये देखें, ये आपको नज़र आएगा, ये एक्सटर्नल एक चीज़ एक्स्ट्रा लगी हुई है डेकोरेशन के तौर पे, उसके बोनेट पे नहीं है, बट ये को सिर्फ एक फेक हुड टाइप लगा हुआ है। इसी तरह ये जो हुक्स लगे हुए हैं, ये इसके जो है इसकी डिज़ाइनिंग में है। ये पियानो ब्लैक जो है, अगर आप देखें उधर बेजल जो है वो ग्रे कलर का था, इधर पियानो ब्लैक है, तो उसको बेसिकली फिनिश बेहतर किया गया। और इससे आगे मेरे ख्याल से जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो आगे चलें, ये क्या है? ये है मेरे ख्याल से H6 का फेसलिफ्ट, जो कि पाकिस्तान में अक्सर लोग पूछ रहे हैं कब आना है। लेट्स सी। मुझे लगता है कि यहाँ तो H6 का फेसलिफ्ट है या H6 GT आए, देखते हैं पीछे से। और दिस इज़ 100% इलेक्ट्रिक। ये HI4, ना तो ये H6 का फेसलिफ्ट लिखा रहा और ना ही ये वो निकला, बस इज़ 100% इलेक्ट्रिक। i4 तो मेरा ख्याल है इसका वेरिएंट है, मैक्स इस गाड़ी का नाम होगा, और मैक्स इज़ अ कार नेम एज इट सेज। ये मैक्स है, 100% इलेक्ट्रिक है। वेरी सिमिलर, अगर इसका चेसिस साइज़ देखा जाए तो H6 के साइज़ की ही है, बट इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो इसके व्हील देखें, एल्युमिनियम एंड पियानो ब्लैक में। इंटीरियर देखें, वो आपको जो है ना चेस्टनट ब्राउन जो लोग कहते हैं या मशरूम कलर कहते हैं वो है। और अगर आगे से भी देखें, सॉरी किसी की वीडियो हमने ख़राब कर दी, कलर बड़ा खूबसूरत है। अगर आप उसके अंदर देखें तो आपको जो है ना पर्ल नज़र आएंगे। और अगली हेड लाइट चेक करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो थ्रू एंड थ्रू इसके DRL आपको यहाँ से चलते चलते लोगो भी जो है वो इल्यूमिनेटेड है हैवल का। और दिस इज़ द हैवल मैक्स 100% जो इलेक्ट्रिक। ये सारी हैवल मैक्स के डिफरेंट कलर हैं। अगर आप देखें तो साइड पे उन्होंने एसेसरी शो की है। पहले मैं आपको दिखाया था ट्रैवल बैग्स लगे थे। लुक एट द फिनिश ऑफ द पेंट, दिस इज़ रैप लग रहा है, बट ये कंपनी से मैट फिनिश में है। और ये आजकल बड़ा ट्रेंड है मैट फिनिश का। तो आप इस गाड़ी को देखें, गाड़ी मैट है, इसकी कनार्ड्स मैट है, व्हील इसके पियानो ब्लैक हैं, साइड जो है ये भी पियानो ब्लैक और मैट कलर के अंदर आ रहे हैं। और सामने अगर आप फ्रंट में आ जाएंगे तो फिर ये भी सारा कुछ मैट में ही है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत एक ग्रे कलर इसका आया है। और अगेन इसमें डिफरेंट हमने आपको वेरिएंट्स दिखाया है। ये जो है अगर आप इसको देखें तो ऑफ रोडिंग के लिए एक साइड पे इसके वो लगी हुई है। अब आए उनका कॉन्सेप्ट दिखाते हैं ज़रा क्या है। HI4, HI4Z उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या टेक्नोलॉजी आए, देखते हैं टेक्नोलॉजी क्या है। HI4, HI4Z, HI4T। सो यहाँ पे HI4 को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, विच आई अंडरस्टैंड बिकॉज यहाँ पे अगेन लैंग्वेज बैरियर थोड़ा ज़रूर है और यहाँ पे कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से समझ रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी ये देखें, दोनों चारों पहियों पे आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, दिस मीन्स वो बैटरी से पावर ले रहा है। ये गाड़ी की जो है मोटर है, वो आगे गाड़ी का इंजन है, और ये बीच में इसकी बैटरीज हैं जिनकी सिर्फ ग्री आ रहा है। अब वो लाल का मतलब ये है कि इस टाइम गाड़ी जो है इंजन की पावर ले रही है, और वो आप देखें वो दोनों उसके आपके एक्सेल पे जा रहा है। हाफ रेड हाफ ब्लू का मतलब है कि थोड़ी सी पावर इंजन से ले रही है, थोड़ी यहाँ ये बैटरी से ड्राइव कर रही है। और अभी जब एक्सट्रीम पावर लेगी तो आपको यहाँ से पावर फ्लो नज़र आ जाएगा। जब चारों पहियों के अंदर आपको नीली रंग की लाइट नज़र आएगी, यहाँ लाल रंग की लाइट नज़र आएगी। सो ये एनर्जी फ्लो शो कर रहा है। ये एक गाड़ी का बेयर जो है ना, अगर आपको चेसी दिखाया जा रहा है कि अगर आप ऊपर से बॉडी उठा लें तो नीचे गाड़ी के इंजन में उसके ब्रेक्स के साथ क्या हो रहा है, ये देखें। अभी एनर्जी फ्लो जो है, जब वो उसने गाड़ी ने ब्रेक लगाई तो वो उसको आहिस्ता आहिस्ता वो सेव करता जा रहा है। और आगे चलते हैं, HI4Z पे चलते हैं क्या है। सो दिस इज़ व्हाट HI4Z इज़। ये उसकी अगेन बैटरीज़ हैं। अगर आप सामने देखें, वो गाड़ी के अंदर बैटरीज़ आ गई, ये आगे इसका इंजन आ गया, और वो पीछे उसकी मोटर आ गई। ठीक है जी, दिस इज़ HI4Z। और ये वो बता रहे हैं कि 200 किलोमीटर जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक दिस इज़ प्लग इन हाइब्रिड, कि आप प्लग इन हाइब्रिड को चार्ज करेंगे। और आगे आ जाएँ, HI4T टेक्नोलॉजी जो है वो इसकी है, और ये उसी गाड़ी का आपको दिखा दिया, ये इंजन आ गया, और यहाँ पे ये पीछे उसकी बैटरीज आ गई। सो आई सपोज दिस इज़ समथिंग विच इज़ प्लग इन हाइब्रिड, बिकॉज ऑब्वियसली अगर 100% इलेक्ट्रिक गाड़ी का चेसी होता तो यहाँ पे आपको इंजन और गियर इस तरह नज़र ना आता। सो दिस इज़ अगेन अ प्लग इन हाइब्रिड। ये उन्होंने अपनी किसी उसको जो है ना वैन को, सो ये उसका एक बेयर शेल दिखाया हुआ है और उसकी कंपोजिशन दिखाई हुई, क्या क्या इसके अंदर मटीरियल लगे हुए हैं।
अच्छा, हर ब्रांड का अल्फार्ड है। हाँ अल्फार्ड मतलब MPV है ना। ये देखिए दिस इज 100% इलेक्ट्रिक, हाफ वाइट हाफ ग्रीन। आए देखते हैं। कोई अंदर बैठते साथ ही ये बड़ी गंदी जगह पे है। अच्छा, ये मेरा सर पे लगा, बहुत ज़ोर का लगा। ये कैसे लग गया? मैं यहाँ से एंटर हुआ, ये सर पे लगा है, बहुत ज़ोर का लगा। ये ट्रे है जी, आप यहाँ पे अपना खाना शाना, कोई लैपटॉप शैपटॉप करना हो। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें फरहान साहब, ये देखें, ये क्या है? बीबी चेक? आपकी सीट की ऑपरेशन इसमें से। या इट विल कम आउटसाइड। सो इट्स जो है ना स्पेशली एबल्ड लोग बनाए, तो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए इस गाड़ी का एक्सेस है। अगर आपने बैठना है, किसी की व्हील चेयर है, कुछ है, तो ये सीट पूरी बाहर आ जाएगी, आप इससे ऑपरेट कर सकते हैं। और जब ये बाहर आ जाएगी तो आप उसके ऊपर बैठ के फिर उसको अंदर आ जाते हैं। तो बड़ा अच्छा है। इसके ये जो स्क्रीन है ये अजीब जगह पे थी, बिकॉज जब मैं बैठा हूँ पता नहीं कैसे, लेकिन मेरा सर इससे लगा है। AC के कंट्रोल इधर दिए गए हैं, एल्केंटारा रूफ है इसकी, और एल्केंटारा रूफ के अलावा जो कलर है वो बड़ा अच्छा है, ऑरेंज रंग का है। यहाँ से आपके रेयर AC कंट्रोल आ गए। एंड इफ़ आई एम सिटिंग हेयर, तो मेरा ख्याल है हम इसको आपको करके भी दिखा देते हैं। ये देखें, ये पूरा आएगा, बाहर आएगी। सो आपकी गाड़ी की सीट पूरी आके बाहर आएगी। और कोई भी अगर स्पेशली एबल्ड लोग हैं तो आपको एक्सेस करने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वरना अक्सर लोग होता है कि गाड़ी में अगर बुजुर्गों को बिठाना तो मसला होता है, उसको मज़ीद आगे ला के पूरी बाहर आ सकती है। अगेन हर बंदे को सोसाइटी में इंक्लूड करने के लिए टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कैसे उठाया जा रहा है। हमारे यहाँ जनरली होता है कि बुज़ुर्ग हों या कोई बीमार हो या स्पेशली एबल्ड पर्सन हो, तो जब तक हम नॉर्मल होते हैं हमें नहीं पता लगता कि उनकी तकलीफ़ क्या है। बट इधर देखें अभी कैसे सीट बड़े आराम से ये नीचे आ गई है। और ये देखें पूरा आपको एक ग्राउंड लेवल पे ला के देन यू कैन गेट आउट। और आप फिर आराम से किसी भी व्हील चेयर पर शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने वापस जाना है, सो अब ये देखें मैं बटन को दबाऊँगा एंड अगर कोई बंदा आके इस पर बैठा है, अब बैठ के अब आप यहाँ से बड़े आराम से वापस जा सकते हैं। कुछ भी मुझे नहीं करना पड़ा, मैं अपने आप को कुछ नहीं करा, जस्ट विद प्रेस ऑफ बटन उसने पीछे भी कर लिया और मैं बड़े आराम से आके ये अपनी सीट देखें अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। पीछे भी सीट्स हैं। सो इट्स एन MPV, जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं कि MPV के अंदर जो है ना आप फैमिली के साथ आराम से जा सकते हैं। पीछे से देखते हैं, फुली इलेक्ट्रिक है। दिस इज़ फुली इलेक्ट्रिक। हाँ मैंने आपकी नंबर प्लेट से बताया था, वाइट एंड ग्रीन 100% इलेक्ट्रिक। दिस इज़ 100% इलेक्ट्रिक, नो गैसोलीन। अभी चेक भी कर लेते हैं। ये देखें क्रिस्टल लाइटिंग सिस्टम है इसका, बहुत ही खूबसूरत। इसकी एंड टू एंड DRL चल रही है। ये देखें, हम कह रहे थे वो ये इसका है GWM। हाँ GWM का था ना वे, तो वे इज़ द कंपनी, ब्रांड का नाम वे है। ये देखें लाइटें कितनी खूबसूरत है इसकी। सो ऑटो बूट है इसका, और यहाँ पे आप लगेज वगैरह रख सकते हैं। ना सिर्फ लगेज रख सकते हैं, यहाँ से आप सीटों को भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगली सीटों को ऑपरेट करना है, पावर आउटलेट है, आपको कुछ चार्जर लगाना है, सामान वगैरह लटकाना है। सो हर चीज़ उसके अंदर उन्होंने शामिल रखी है। और कलर देखें कितना खूबसूरत है, फिनिश बहुत अच्छी है। एक चीज़ चाइनीज़ गाड़ियों में आप हमेशा देखेंगे आपको विन नंबर मल्टीपल जगह पे नज़र आएगा। तो दिस किसी भी गाड़ी को अगर आप देखें, आप देखना चाहते हैं उसका ओरिजिन चाइना है तो नहीं, आपको मल्टीपल जगह पे इसका विन नंबर आएगा। सो ब्रांड नेम इज़ वे, ओन्ड बाय GWM, और ये इनकी MPV है जो कि ऑल इलेक्ट्रिक है। ऑल इलेक्ट्रिक मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, जिस गाड़ी पे हाफ ग्रीन हाफ वाइट ब्लू, दिस इज़ ऑल इलेक्ट्रिक। आगे यही गाड़ी वाइट कलर में खड़ी है, आपको यहाँ पे देखें बहुत एकदम ओपन नज़र आएगी क्योंकि उसकी इंटीरियर वाइट है। और ये देखें गाड़ी का कलर भी वाइट है, इंटीरियर भी वाइट है, और वो बहुत ही वेलकमिंग है। आपको ऐसे लगेगा कि किसी ने आपको ना एकदम अपने करीब बुला रही है, बिकॉज इसकी जो इंटीरियर है हमारे वेदर के लिहाज से शायद थोड़ी बुरी होगी वाइट कलर में, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। इंटीरियर यहाँ पे अगले देखें हमने, क्योंकि आपको पीछे दिखाया, यहाँ पे इंटीग्रेटेड 2 स्क्रीन्स हैं आगे, और उसके साथ ही आपकी जो है इंफोटेनमेंट स्क्रीन आ जाती है, और साथ इंफॉर्मेशन क्लस्टर आ गया। इसमें स्पेशल एबिलिटी वाले एक्सेस नहीं है, राइट? ये नॉर्मल है। कई कलरों में गाड़ी के ना कर्व ज़्यादा नज़र आते हैं। अब इसके कर्व चेक करें, ये इसकी लाइट बहुत ही खूबसूरत है। एंड सेम वही चीज़ है HI4V W7। लाइक और अदर कार्स इन द ऑटो शो, यू नॉट अलाउड टू स्विच इट ऑन, लेकिन यहाँ पे वायरलेस चार्जर आ गया, डबल पैड है, ये भी वायरलेस चार्जर है, ये भी है। और ये चेक करें, इस गाड़ी के रडार को देखें, ये आपको बंदे भी बता रही है। हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ला आपको आगे बता रही है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, ये गाड़ी है, इसके दरवाजे खोलें। जितने लोग इर्द गिर्द गाड़ी के मूव कर रहे हैं एक्सपो सेंटर में, सब आपको नज़र आ रहे होंगे। ये चेक करें, ये कैमरा गब्बर सिंह है। हाँ, कितने आदमी आपने पाकिस्तान में औरा 3 देखी है, इस औरा GT, इसकी स्पोर्ट्स जो है ना ग्रैंड टूरिंग जो है वो है, GT आ गई। ये भी औरा 3 है। ऐसा कलर देखें कितना खूबसूरत, बड़े वाइब्रेंट कलर है। हमारे यहाँ लोग ब्लैक वाइट के ऊपर रह जाते हैं, कलर बड़े प्यारे हैं। इधर आए वो चेक करें, ऐसे बीटल नहीं है वॉक्सवैगन, अगर उसी पुरानी शेप के साथ कंटेम्प्रेरी लुक के अंदर नई लाइटें दे दी, और इस 100% इलेक्ट्रिक। अगेन ये औरा की है, सो औरा का लोगो नज़र आ रहा है। व्हील बड़े खूबसूरत हैं, इंटीरियर देखें, और क्योंकि चाइनीज़ मार्केट, उसका कलर देखें ज़रा, ओ हो। और इंटीरियर का कलर देखें कितना वेलकमिंग है, वही लाइट ग्रे पीचिश सा, और साथ उसके चेस्टनट ब्राउन कलर है।
और आके जिस तरह के सिग्नेचर ये आते हैं सारे कंट्रोल। स्टीयरिंग व्हील इन्होंने बिल्कुल, मैंने देखा है रोज़ रोज़ का कॉपी किया होता है। सनरूफ है, बट ये वो जो कई लोग जो है ना जिनको बग लवर जिनको बोलते हैं, ये बीटल के इसके देखे ना पिछले फेंडर भी देखें कहते हैं एग्जैक्ट वही है जो आपके पुराने वॉक्सवैगन बीटल के होते थे। इसका इंजन जो है बैक साइड पे होता था बीटल का, और इसके कवर देखें तो पूरा ही बीटल की कॉपी है। लुक एट दिस इज़ फ्यूचर। फरहान साहब इधर मुड़ें, ये देखें रूम ऑन व्हील्स, वो देखें अंदर आपकी चेयर देखें, सारा कुछ देखें। और यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते मेरा ख्याल है, लेकिन साइड से दिखाएं। दिस इज़ व्हाट फ्यूचर इज़। और अगेन आप साइड से देखें, इट्स ऑटो रूम, इट्स ऑटो रूम। वो देखें आपका कमरा है अंदर पूरा, वो आपकी सीट पूरी उठ रही है, बिस्तर बना हुआ है, फुल इलेक्ट्रिक है। एंड दिस इज़ व्हाट दे आर शोकेसिंग देयर पावर इन इलेक्ट्रिक। व्हील्स देखें, इसका गाड़ी का फ्रंट था वो, और ये बैक है इसका, ये देखें। सीटें देखें, वो आगे ड्राइविंग सीट है, और बाकी जो है कॉन्फ्रेंस स्टाइल सीट एक दूसरे को फेस करते हुए उसका पूरा चेक करें। क्या उन्होंने एक लाइफ स्टाइल आइटम ऐसे बना दी थी, पूरा कमरा है आपका। और ये दरवाजे इसके स्लाइडिंग डोर्स हैं। मेरा फेवरेट आ गया सर, दुनिया में V8 इंजन ख़त्म होते जा रहे हैं। आए दिखाऊं 4.0 V8 इंजन, और उन्होंने इंजन डिस्प्ले पे रखा है, ये देखिए। सो जी ये ग्रेट वॉल मोटर ने अपनी जो है ना इंजीनियरिंग शो की है कि जी हमारे पास पेट्रोल इंजन भी हैं 4 लीटर V8। और आए देखते हैं कैसे साइड से दिखाते हैं इंजन ब्लॉक। चेक करें, ये चेक करें क्या खूबसूरत इंजन की फिनिश है। एंड बिकॉज इट्स अ डेमो, तो इन्होंने जनरेटर की जगह ये प्लास्टिक का यहाँ पे लगाया हुआ है जनरेटर की शेप का। ये गाड़ी का टर्बो है, नज़र आ रहा है आपको, ये देखें टर्बो, ये टर्बो लगे में 2, एक ये है एक ये है। ये टर्बो की कूलिंग पाइप्स हैं, और ये आपका इंजन का मेन सामने कवर आ गया, टैपेड कवर। ये V8 इंजन आ गया। अब देखते हैं जी ये क्या है। और ये अभी हमने इसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट देखा था, और ये पहाड़ पे चढ़ गया। ये टैंक 300 बेसिकली इसी का इलेक्ट्रिक वेरिएंट अभी हम आपको सारे दिखाते हैं। जो हम कह रहे थे ना लैंड रोवर की कॉपी समझ लें आप, है आधा रेड और आधा वाइट टैंक 500। दिस इज़ द वन जो पाकिस्तान में आया हुआ है 500 HI4Z, एंड दिस इज़ 100% इलेक्ट्रिक बिकॉज ये वाइट और ग्रीन है, तो 100% इलेक्ट्रिक है, इसमें कोई फ्यूल नहीं आ रहा। और कलर चेक करिए, रैप नहीं है, उसकी फेडिंग देखें, रेड एंड वाइट। एंड हेयर यू गो, इंटीरियर वही सेम आप पहले भी देख चुके हैं इसके इंटीरियर में रखा है। टैंक जो है ब्यूटीफुल, छत देखें वाइट छत है, ऑरेंज सीट्स हैं। छत को दिखाएं, वाइट रूफ लाइनर है। हमारे यहाँ ज़्यादातर ब्लैक होते हैं। हेड अप डिस्प्ले आ गया, स्टिच लेदर आ गया, वुडन फिनिश आ गई, स्टीयरिंग व्हील अगेन ये बहुत ही खूबसूरत है। ये कलर ज़रा ऑटो शो के लिहाज से है। तो यार ये एक आगे खड़ा है रोम के नाम से, ये क्या है ये देखें ना फरहान साहब, दिस इज़ समथिंग लाइक वाओ। इसकी आप साइड्स देखें, ये देखें, ये तो ऐसे लगता है कोई यू जो होते हैं ना ट्रैक पे गाड़ी जा रही है, ऊपर के एमटीज जले हुए हैं, और इसमें फुल लाइट चेक करें ना कितनी खूबसूरत है। एंड दिस इज़ HI40 अगेन टैंक 400, वो टैंक 500 था, ये टैंक 400 है। और इसके साथ ब्लैक कलर में भी खड़ा है, वो भी टैंक 400। 500 से ज़्यादा प्यारा नहीं, ये ज़्यादा प्यारा है। हाँ ये समथिंग ज़रा इसकी अगर आप देखें ना यूटिलिटी देखें, उन्होंने कैरियर लगाए हुए ऊपर, फ्यूचरिस्टिक है ऊपर, इसका रूफ रेल दिखाए ना ज़रा कितना वो खूबसूरत है। ये ख़ास तौर पे जो लोग ऑफ रोडिंग करते हैं। और सबसे मज़े की चीज़ दिखाऊं, इंटीरियर कलर चेक करें, ओए 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 ओए, कम्बिनेशन देखें ग्रे एंड रेड, और रेड का भी खूबसूरत फॉर्म। ये ऐसे लगता है कि टर्मिनेटर्स कार है। अगर आपने कभी बचपन में टर्मिनेटर मूवी देखी हो, इसके AC वेंट देखें, ये सारा कुछ देखें, गियर नॉब देखें, आपको अंदर बैठ के एक फील आएगी कि दिस इज़ समथिंग रियली फ्यूचरिस्टिक। अब मेरा ख्याल है अगर ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तानी मार्केट में आ जाएगी तो पीपल विल गो क्रेजी। उसका रिवर्स कैमरा आपको रेयर व्यू मिरर में मिल रहा है। कैरेक्टर लाइन हमारे यहाँ पे गाड़ियों में बड़ी कम होती हैं। एक ये है, एक यहाँ से आपको ये पूरा जो पिछला बल्ज आउट करके नज़र आ रहा है, और यहाँ पे फिर ये कैरेक्टर लाइन आ गई, ये देख रहे हैं। सो ये पीछे की तरफ बिल्ड कर रहा है, और ये इसके रियर LED लैंप्स देखें कितने बड़े हैं, स्पेयर व्हील, और जितने भी टैंक हैं, टैंक के अंदर अगर आप देखें सबके ऊपर उन्होंने स्पेयर व्हील साथ दिखाया। वरना आमतौर पर लोग कहते हैं जी कंसील्ड होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत है। और नंबर प्लेट की जो जगह है वो देखें यहाँ पे आके मिली, बिकॉज ये दरवाज़ा आपका पूरा खुलता है इसका। सो स्पेस देखें पीछे, एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा मेरा ख्याल है मैं इसके अंदर आ सकता हूँ। ह्यूज स्पेस। सो दिस इज़ एग्जैक्टली टैंक 300 जो हमने आपको पहले भी दिखाया था डिफरेंट कलर में। बट ये जो इसका गैसोलीन वेरिएंट है वो है, पहले आपने इलेक्ट्रिक में देखा था। इसकी जो लुक है वो मुझे इंस्पायर्ड लगती है बहुत ज़्यादा लैंड रोवर डिस्कवरी के साथ। हेडलाइट्स जो हैं ये बड़ी खूबसूरत हैं, DRL है इसके अंदर। जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट था उसका DRL ऐसे नहीं था, आपको याद हो वो सर्कुलर फॉर्म में था। ये जो पियानो ब्लैक ग्रिल है, मैश ग्रिल। अंदर की तरफ देख लेते हैं साइडों पे, फिर अगेन आपके पियानो ब्लैक व्हील्स आ गए, BF गुडरिच के ऑल टेरेन टायर्स आ गए, ऊपर रूफ कैरियर सामान वगैरह रखने के लिए। एंड यहाँ पे अगर आपने ऊपर चढ़ना हो तो ये देखें साइड पे उन्होंने एक बड़े मज़े की शौकीन है शाम भी आप गाड़ी, हाँ यहाँ से चढ़ के मैं जा सकता हूँ, वो माइंड कर जाएंगे, मैं तो चढ़ जाऊँगा। सो
ये टैंक 300 है और ये इसका गैसोलीन वेरिएंट है, क्योंकि अगर वो इसी के अंदर इलेक्ट्रिक जो हमने आपको दिखाया था। सो टैंक की रेंज में टैंक 300, 400, 500 3 किस्म के टैंक आ गए। सबसे छोटा ये है, चारों जो है बेसिकली 5 डोर हैं, 5 डोर हैं सारे के सारे, और साइज़ का डिफरेंस है। 400 300 छोटा है, फिर 400 है, फिर 500 है। अगर आपको मैं पिछली लाइट दिखाऊँ खाली आपसे गैस करूँ तो आपको लगेगी ये मर्सिडीज़ फैमिली या जी वैगन से कोई रिश्तेदारी इसकी है। यहाँ से देखें, दिस इज़ टैंक 700, ये सबसे बड़ी है। टैंक 700 है और इसकी ह्यूज प्रेजेंस है। यहाँ से अगर आप खड़े होकर देखें तो ये आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि ये किसी मर्सिडीज़ जी वैगन से या उससे कोई फैमिली की गाड़ी। इसकी लाइट भी उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, बहुत ही खूबसूरत है। और गाड़ी के अगर आप कट्स देखें, गाड़ी का साइज़ देखें, इट्स ह्यूज। इनफैक्ट वो अभी आने से पहले G580 जो है जो उनकी इलेक्ट्रिक वेरिएंट है उसका रिव्यू करके आया हूँ, ये उससे भी बड़ी है साइज़ में। ये नज़र आएगा वेलकम के लिए। और अभी ये देखें, अगेन 7 फुट की है गाड़ी, बहुत ऊंची है। और इंटीरियर का कलर देखें, बहुत ही खूबसूरत। ये मटेरियल देखें कैसा लगा हुआ है इसके अंदर। दिस अगेन रेड, ये बीच में वॉच आ गई, ये इसका गियर आ गया। यहाँ पे इसके डिफरेंट मोड्स हैं, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स आ गई, हाइट कंट्रोल आ गई। ये देखें गाड़ी की हाइट कंट्रोल ऊपर नीचे करनी हो, 360 कैमराज। आपको ड्राइविंग साइड से भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये वाहिद गाड़ी जिसमें अभी तक पैनोरामिक रूफ नहीं सनरूफ है, बट अगेन ये एल्केंटारा फिनिश्ड है इसकी। ये देखें बहुत ही खूबसूरत प्रीमियम फिनिश है गाड़ी की, जो एक लुक है ना, और इट्स ह्यूज। मैं अभी ये देखें ना, गाड़ी के साथ अगर खड़ा हूँ तो मेरी हाइट 5'10" है, और ये गाड़ी जो है ऐसे लगता है कि गाड़ी के आगे बोना खड़ा हो गया। यही गाड़ी जो है ना, आगे से दिखाते हैं। अब इसके अंदर देखें ये कितने खूबसूरत कर्व जा रहे हैं ये, और ये भी बड़ा खूबसूरत मैट फिनिश के अंदर है विद पियानो ब्लैक। ये देखें, ये पियानो ब्लैक भी नहीं बल्कि ब्लैक क्रोम है। आम गाड़ी में क्रोम होता है, ये देखें ब्लैक क्रोम। आजकल नई डिज़ाइन सारी गाड़ियों में ब्लैक क्रोम या मैट फिनिश आ रहा है। फ्रंट लाइट देखें कितने खूबसूरत इसकी लाइट्स हैं। DRLs यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी है। व्हील देखें कितने खूबसूरत हैं। फरहान साहब व्हील दिखाएं। 22 इंचज़ के व्हील हैं गाड़ी के अंदर। इतनी ह्यूज गाड़ी है। 22 इंच के व्हील हैं, ये आपको नज़र आएगा। 22 इंच का व्हील है, और व्हील जो है बड़ा खूबसूरत है। उसमें भी आपको मशीन और ये जो है ना ग्रे रंग की फिनिश मिलेगी, जबकि गाड़ी मैट है। व्हील्स और उसकी जो फिटिंग्स है वो आपको ज़रा शाइनिंग में मिलेंगी, तो बड़ा अच्छा खूबसूरत कम्बिनेशन है। आम गाड़ी में आपने 360 कैमरा देखा, ये देखें, ये भी कैमरा है, ये भी कैमरा है, और इस कैमरे की आउटपुट आपको अंदर से दिखाते हैं। आज ये चेक करें इस गाड़ी का, जो अंदर से देखें ना, ये पार्ट आपको नज़र आ रहा है दरवाजे की। बहुत ही, वरना आम से और भी शीशा यहाँ तक होता है, बट इसके पूरे ऊपर है। और ये फिर आपका फुटबोर्ड निकला। एक और मज़े की चीज़ देखें, ये जगह दिखाएं, ये फुटरेस्ट आपका आ गया, ये ब्रेक, ये रेस। टेस्ला के रेडार को सारे कहते थे, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आगे बंदे बता रहे हैं कि कितने बंदे हैं। सो गाड़ी का रेडार भी एक्टिव है। फिटीक सेंसर चेक करें, आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये आपकी फिटीक जो है वो करता है। ये देखें ज़रा, हैंडल देखें, हर चीज़ प्रीमियम है इसकी। फिनिश है ना, आई विश आई कुड शो यू, इसकी SS फिनिश है वो बहुत ही खूबसूरत है। सो एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। और उन्होंने बड़ी ना, यहाँ पे भी देखें, आपको बार बार जब आप आ रहे होते हैं तो टैंक सीरीज़ 4x4 इट्स एन ऑफ रोडर, प्योर ऑफ रोडर है। हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 2 जगह उन्होंने आपको याद कराया। और फिनिश देखें, इतनी खूबसूरत फिनिश है इस गाड़ी की मैट में। ये पेंट से मैं बहुत इंटरेस्ट हूँ, बहुत खूबसूरत। ये आजकल ये मैं कह रहा हूँ, देखें अगर आप गाड़ियों में देखें 2 चीज़ें बड़ी ज़्यादा हो गई। क्रोम कम कर दिया गया, मैट एंड ग्लोई, जिसने यहाँ पे देखे ना ये जो ब्लैक फिनिश है इसका कम्बिनेशन, और ये पूरी गाड़ी मैट और ये आपकी शाइनिंग कलर है, इसका कम्बिनेशन है। आगे चलते हैं। सो हम आपको पोयर बता रहे थे। पोयर जो है ग्रेट वॉल मोटर की एक और प्रोडक्ट लाइन है, और यहाँ पे देखें पोयर के, अगर आप देखें स्टॉल के ऊपर क्या खूबसूरत मशीन खली है। इट्स 2.4T। ले जी, हमें बंदा भी मिल गया, ये आ रहा है, ये ले जी, ये आ गया, अली साहब मुझे मिल गए जी। अच्छा, ये भी आ रहा है, इसके बारे में बताएं। जब हम वापस पहुंचेंगे ये पहुंच चुका है। व्हाट इज़ दिस, इसको क्या कहते हैं? ये पावर से, ये जो चाइनीज प्रोनाउंसिएशन है पावर, ठीक है, इस तरह करके ये इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो पोयर कहेंगे, हम पोयर ही कहते हैं। पोयर जो है ये इनकी समझ लें एक ऑफ रोडिंग रेंज है। बेसिकली इनके डबल कैबिन की रेंज है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये तो आपको पता है मॉडिफाइड व्हील्स है जो हमारे पास अभी आए हैं उसका। हाँ, आप इसका इंटीरियर देखें यार, वाह। अच्छा जी, अच्छा, मैं तो ये लाहौर आके आपने इसका फर्स्ट लुक करना है। इसकी पिछली सीट जो है देखती वो वेलकम भी है पिछली सीट। सही है। सो दिस इज 2.4T दिस इज 2.4T प्लग इन हाइब्रिड। नो डीजल, ये डीजल है, ये डीजल है। ठीक है, डीजल है, और वो वाला प्लग इन हाइब्रिड, वो plug in hybrid है। देखते हैं। और ये तो ऑब्वियसली इन्होंने यहाँ पे शो ये तो वो कर दिया, बट आप टैंक और सारा कुछ। हाँ, तो ये
बट मुझे इसकी बहुत ज़बरदस्त लुक फील आई है, मुझे उससे ज़्यादा बेहतर खूबसूरत लग रहा है। तो इसकी यहाँ पे तो उन्होंने खैर यूटिलिटी दिखाई है, तो लेकिन ऊपर क्या कि इसकी camping पिछली vehicle लाइट्स type- बड़ी खूबसूरत है। ऐसे लगता है लाइट के ऊपर भी एक कवर लगा है, जिसे हम सारे पाकिस्तानी फ़ोन पे लगाते हैं। जो है ना, ऑफ कोर्स द हाई एंड वर्जन वो डीजल में पाकिस्तान है। डीजल में आ चुका है और आपको आके इंशाल्लाह अच्छा, फर्स्ट लुक करेंगे हम। ये जो है ये अगेन दिस इज द वन जो कि ऑलरेडी पहुंच चुका है, ये यस दिस इज विद अस राइट। और इसकी जो अभी आउटपुट है दिस इज 2 लीटर प्लग इन हाइब्रिड। 400 हॉर्स पावर, 750 टॉर्क, 110 किलोमीटर ईवी रेंज। सही। और ये अभी अगेन ये तो इन्होंने बाद में सामान लगाया हुआ है, लेकिन आगे से अगर इसकी लुक चेक करें तो ये आगे से बिल्कुल इसकी हेडलाइट बिल्कुल टैंक जैसी है, राइट? बेसिकली ये टैंक का डाला है बेसिकली, जो पहले टैंक आया था पाकिस्तान में, ये उसी का डाला है। या सही, जो हमने पहले भी यूजर्स को दिखाया है। अच्छा, एक इन्होंने यहाँ पे आरवी बनाई हुई है, वो चेक करें जरा क्या बनाई हुई है, देखें जरा। गाड़ी से ज़्यादा मेरे ख्याल ऊपर उन्होंने सामान रख दिया है। ये जो रैली शैली पे जाते हैं उस पर जाने के लिए बड़ी बेहतरीन सी चीज़ बनी हुई है। चोलिस्तान हो, किसी भी रैली पे जाए, देखें उन्होंने क्या खूबसूरत बनाया है। और अगेन विद द सेम ब्रांड। इसकी पेंट ये सारी आफ्टर मार्केट मॉडल्स होती है ना। ये फिनिश देखिए, ये तो कंपनी की तरफ से कि ये भी बाद में वो होगा। ये मेरे ख्याल है आफ्टर मार्केट ही कुछ किया, क्योंकि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कई गाड़ियों में बड़ी मैट फिनिश, और ये तो खैर बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं होती ऐसे। हाँ, ये तो आदिल बेहतर बताता है कि क्या फिनिश है ये। हाँ। और अंदर से आरवी चेक करना है तो अंदर भी देख सकते हैं, एवरीथिंग इज़ वाइट फ्रॉम इनसाइड। लोगों ने शूज़ के पहले कवर पहने हैं, हम वो उसके बगैर नहीं जा सकते। वॉशरूम भी बना हुआ है, इसके साथ ये वाटर टैंक इन्होंने लगाया हुआ है। और ये इसको क्योंकि कहीं भी अगर आपने जाके सहरा में स्टे करना है नीचे, उसके लिए उसको ग्राउंड करने के लिए लगा दिया। ये बाहर आ गया है, इसको आपने अंदर करना, आप इसको दबा के अंदर कर सकते हैं। सो तो मैक्सिमम उन्होंने यूज़ किया हुआ है स्पेस को, बट द वेट इट इज़ कैरिंग, वो बेसिकली गाड़ी की कैपेसिटी दिखा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है। ये मेरा ख्याल है वैसे भी लो बेड है जिसके ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है, मेरा ख्याल ये है लो बेड वाली गाड़ी है। और अगेन इंटीरियर जो है ना इन तमाम गाड़ियों के कमाल ही इसको खूबसूरत है। ऊपर करने के लिए उन्होंने सारा लो कर दिया हुआ है इसको। हाँ, नहीं इसमें लो बेड आते भी होंगे, बिकॉज उसके इतनी ऊंची वाली पे करेंगे तो उल्ट जाएगा वैसे ही। सो ऑटो शो में आने का क्या फ़ायदा होता है, आज आगे पता लगा कि GWM बाइक्स भी बनाता है, और ना सिर्फ बाइक बनाता है, मेरा फेवरेट जिस तरह होंडा गोल्ड विंग, और होता है ना आपको टूरिंग बाइक का शौक है। और इधर ये देखें, ये इन्होंने पुलिस के पर्पज़ के लिए बनाई है, और दिखाएं आपको, आए इधर देखें, दिस ह्यूज बाइक, लुक एट द साइज़, और इसकी स्क्रीन सारी देखें। आपको हम बैठ के भी दिखाते हैं, अभी वो बैठे हुए सूट पहन के बाइक चला रहे हैं, बट इसके अंदर आप ये देखें ट्विन सीट है, पिछली सीट का कुछ नहीं कितनी अच्छी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गोल्ड विंग खड़ा है सामने। और इधर आए फरहान साहब, इधर दिखाते हैं। So जी 2000 and this is Android screen? Yeah, Can you it's switch it touchable off? screen. Where's Safety. I'm sorry. For safety you have switched it off. Yeah. So इसका साइज़ देखें, बिल्कुल गोल्ड विंग लग रहा है आपको, इसमें स्पीकर्स भी हैं, और इसकी स्क्रीन का साइज़ देखें, एवरीथिंग इज़ ह्यूज। सो ये बाइक बेसिकली गोल्ड विंग इंस्पायर्ड ही लग रही हैं। 2000 सीसी है, क्योंकि यहाँ पे चाबी नहीं है, चला के नहीं दे सकते। सीट मुझे लगा थोड़ी बहुत गोल्ड विंग से छोटी है, लेकिन अगर ओवरऑल साइड इसकी बकेट्स देखी जाएँ, इसके स्टोरेज पॉइंट्स देखे जाएँ, इसके स्पीकर्स देखे जाएँ, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मशीन। और अगर ये पाकिस्तान आ जाए, बिकॉज लेफ्ट हैंड राइट हैंड बाइक में तो इशू कोई नहीं है, मेरे ख्याल से जो बैक सीट के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्रेम्बो ब्रेक्स हैं, खूबसूरत बाइक है, एंड अगर आती है पाकिस्तान तो फिर देखेंगे। पहली जो हमें शौक होता है ना पंगा लेने का, लेंगे। वाह, आए जी, ये देखें हमारे करीबों के पास जो 3 कन्वर्टेबल BMW हैं, वो पुराने मॉडल की 2007-8 मॉडल की हम गाड़ी लेके फिरते हैं। ये चेक करें, द न्यू 4 कन्वर्टेबल, इधर से देखें, वाह। इवन इसकी जो आप सीट बेल्टें दिखाएंगे, हम आपको दिखाते हैं, जो BMW के जो M के कलर है ना, वो आपको सीट बेल्टों में भी नज़र आएंगे। लुक एट दिस, ये लोगो जिसको नज़र आएगा और BMW को समझता है, ये M का जो लोगो है, ये इसकी स्टिच जो है सीट बेल्ट्स में भी है। ये देखें पियानो ब्लैक, पुराने ज़माने में जब ये मटेरियल आते थे तो ये सिल्वर और क्रोम कलर के होते थे। गाड़ी का कलर जो है इट्स मैट रेड, और यहाँ से आते रहें, इंटीरियर इज़ अगेन आइवरी वाइट, बहुत ही खूबसूरत पियानो ब्लैक साइड मिरर्स, वाह। BMW 430 आया, ये देखें जी, इट्स अ 4 डोर। अभी हम कन्वर्टेबल और 2 डोर कूप्स देख रहे थे, इट्स अ 4 डोर कार, M235 BMW 2 सीरीज़, और उसका M एडिशन है 235, और L मीन्स फॉर लॉन्ग व्हील। अगेन इसका बम्पर देखें, इसके एग्जॉस्ट देखें, ब्लैक क्रोम के अंदर एग्जॉस्ट दिए गए हैं, लिप स्पॉयलर है ब्लैक, पियानो ब्लैक। छत चेक करें, पैनोरामिक होगी आई बिलीव सो, और इंटीरियर देखें, रेड और ब्लैक का कम्बिनेशन, वाह। ये आप सबको लोगों की आंखों के लिए एक खसूसी ट्रीट है। इसके AC के वेंट्स देखें, गाड़ी की पैनोरामिक रूफ देखें, बकेट सीट्स देखें। अगेन M का लोगो जो है इसके अंदर ये एलिमिनेट हो रहा है, खाली ये लोगो नहीं एलिमिनेट हो रहा है, और यही कलर M वाले।
बकेट सीट्स रेड एंड ब्लैक परफोरेटेड लेदर के साथ, ये एक्चुअल लेदर है। और इसकी जो स्क्रीन है ये BMW के अक्रॉस तमाम वेरिएंट्स में अब एक ही स्क्रीन आ रही है, जो कि साइज़ उसका चेंज हो जाता है वेरिएंट वाइज। तो आपको सामने ये पैनोरामिक डिस्प्ले जो स्क्रीन मिल रही है, ड्राइवर सेंट्रिक है, ये प्लस माइनस आपको नज़र आ रहा होगा, पैडल शिफ्टर्स हैं, ये इसका पैनोरामिक रूफ़ है एंड इसमें हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम है, लाइट जल रही है उसके अंदर, आपको पता लग रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, कलर बड़ा खूबसूरत है, नॉन कन्वेंशनल। खैर पाकिस्तान में अब ये कलर तो बड़ा एक्सेप्टेबल हो चुका है। सो इट्स नाडो ग्रे टाइप कलर, मशीन फिनिश, ब्रेक कैलिपर्स का साइज़ देखें। सो इट्स अ 2 सीरीज़ BMW LED। और इसकी जो फ्रंट ग्रिल है ये देखें, ये बहुत खूबसूरत है, बड़ी कन्वेंशनल ग्रिल से हटके है, पियानो ब्लैक कलर में है। ये सामने इसका रडार, इसका कैमरा। ये हमारे बचपन में मेरे पास ये गाड़ी डिंकी में भी थी, यही वाली गाड़ी एग्जैक्टली। आगे नीली लाइट नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि उस साइड पे जाके BMW ना ये अपने सारे M पैकेज दिखाने के बाद उधर इलेक्ट्रिक लेके आया होगा। चलते हैं देखते हैं। ये i5 आ गई जी, ये भी पाकिस्तानी मार्केट में भी कम नज़र आ रही हैं, लेकिन आ चुकी हैं ऑलरेडी, पाकिस्तान में मौजूद हैं। कलर बड़ा प्यारा है, ब्लैक पर्ल कलर है इसका, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर वाइट कलर में थी। i4 और वो देखें, ओए होए 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 होए, बदमाश खड़ा है आगे, बदमाश। दिस इज़ द 7 एंड दिस इज़ नॉट i7, दिस इज़ द गैसोलीन कार M760 LE प्लग इन हाइब्रिड। ये 2 कलर होती है ना? हाँ जी, ये भाईजान M ज़रूरी नहीं, मतलब आप टोन कोई भी ऑर्डर करते हैं, बट ये दिस इज़ प्लग इन हाइब्रिड और ये गैसोलीन इंजन है। इसके अंदर आपको पाकिस्तान में हमने जो i7 देखी हुई है जो कि पूरी इलेक्ट्रिक थी। X7 जो है ये 7 सीटर होती है, ये भी पाकिस्तान में आई हुई है। आगे देखें एक पिंक रंग की गाड़ी खड़ी है एंड दिस इज़ द 8 BMW 8 सीरीज़। पहले एक ज़माने में आती थी, फिर डिसकंटिन्यू हो गई थी, बड़ी जो है ना लेजेंडरी कार होती थी, तो उसका अब नया वर्जन आया है BMW 840i कन्वर्टेबल। और कलर देखें कितना खूबसूरत है। अगेन अ लॉट ऑफ कार्बन फाइबर ऑन दीज कार्स। ये इसका इंटीरियर है, कन्वर्टेबल है तो आप ऊपर से दिखा सकते हैं। डैशबोर्ड देखें, स्क्रीन का साइज़ देखें, इसका आपको जो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है वो देखें। ये एक चीज़ हुई है कि BMW में पहले यहाँ पे आपको कन्वेंशनल मीटर नज़र आते थे, अब सारी BMWs के अंदर ये जो ना आपको LED डिस्प्ले नज़र आता है, वो इसका सेंटर कंसोल आ गया और इट्स कन्वर्टेबल। क्वेश्चन ऑफ आवर इज़, आपका गैस क्या है कि ये हार्ड टॉप कन्वर्टेबल है कि सॉफ्ट टॉप? ये हार्ड टॉप। ये कैसे पता लगेगा? आए देखते हैं, गैस आपने क्या? आए देखते हैं। सो हुड उसके अंदर गया है, इसलिए यहाँ से नज़र नहीं आ रहा हमें। ऑटो बूट है, आगे पूछ लेते हैं किसी से। दिस इज़ i7M, जो M एडिशन है और ये है जो बेसिकली इलेक्ट्रिक है। इसकी स्टार किडनी ग्रिल है, से वो उसकी लाइट्स हैं। ये गाड़ी हम पाक व्हील्स चैनल पे कई दफ़ा रिव्यू कर चुके हैं। दिस इज़ M70, पाकिस्तान में M60 वर्जन आया हुआ ज़्यादातर। सो ये M70 है, इसकी मोटर का साइज़ फ़र्क होता है, इसकी डिस्प्लेसमेंट फ़र्क होती है और इसके पीछे अगर आपको याद हो तो स्क्रीन भी होती है। क्या एक और कलर आपको दिखाते हैं बड़ा खूबसूरत, जिसको पाकिस्तान में लोग बेबी ब्लू कहते हैं, वो कलर देखें। यू वुड नेवर हैव सीन दिस कलर इन BMW, ये तो पाकिस्तान में आपको ऐसे नजर आती है। ये धूप में आगे कई कलर ऐसे जो आपको अंदर फ़र्क निकाल जाते हैं, बाहर फ़र्क नज़र आते हैं। तो ये i7 है, ये सिंपल i7 है, वो M एडिशन के साथ है। मर्सिडीज़ में अगर आप पेट्रोल वेरिएंट देखें और इलेक्ट्रिक देखें तो उसमें डिफरेंस है। BMW में आप अगर इसको ये डीबैच कर दें या इसकी प्लेट उतार दें, आप नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रिक है कि नहीं। या तो आप नीचे जाएँ, जाके देखें कि उसमें एग्जॉस्ट लगा कि नहीं। द कन्वर्टेबल BMW 840i इज़ द टॉप हार्ड टॉप और सॉफ्ट टॉप? सॉफ्ट टॉप, थैंक यू। सॉफ्ट टॉप कन्वर्टेबल है सर। आइए, नियो क्लॉस X BMW Vision। This is not just one car, it's like the whole, every future car of BMW will be based on the technical and digital architecture on this. So basically that screen is displaying, if I'll be sitting inside this car, this is what I would see. Exactly. Okay, Yeah. so this is the dashboard and the panoramic vision will be shown on the windscreen also. Yes. थैंक यू। तो उन्होंने बेसिकली ये बताया कि BMW की जो पुरानी गाड़ी थी, अगर आपको याद हो BMW की ग्रिल्स जो है बड़ी मशहूर होती थी, जो अब किडनी ग्रिल में आ गई हुई है। सो दिस इज़ अ BMW बैक फ्रॉम 1963, उसके नंबर से वो आपको बता रहा है। सो ये 1963 की क्लासिक BMW, और चेक करें क्लासिक गाड़ी कैसे रखी हुई है। शीशे से कहीं से पता लग रहा है कि गाड़ी पुरानी है वैसे, लेकिन जो इसकी ग्रिल है और ये जो बेसिकली नियो कार थी, इसके ऊपर बेस करके अब उनकी जो फ्यूचर कार है वो सारी उस पर बेस होंगी। अभी उन्होंने SUV दिखाई है, इधर इसका ये सेडान वेरिएंट है। और अच्छा, मैं अभी आके देख रहा था कि शायद मुझे लग रहा था कि इसके भी शीशे जाली लगे हुए, शीशे नहीं बने हुए। तो ये कॉन्सेप्ट कार है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन कार नहीं है। इस साल उन्होंने बताया कि ऑटो शो में आएगी, फिर इसको करेंगे। तो अभी आप देखें तो इसके मटेरियल भी जो हैं वो सारे टेस्ट मटेरियल हैं, प्रोटोटाइप किसको कहा जाता है। इट्स नॉट अ प्रोडक्शन कार, इट्स अ प्रोटोटाइप।
मेरा ख्याल है मैं पाकिस्तान में जो एक टाइम पे ओरिजिनल M3 होती थी, मेरे वाहिद आदमी था जिसके पास M3 थी उस ज़माने में। कलर्स चेक करें कितने वाइब्रेंट है। हम पाकिस्तान में ब्लैक और वाइट से बाहर ही निकलते, बट मेरा ख्याल है यहाँ पे ऑटो शो में हमें ब्लैक और वाइट नहीं नज़र आएगा। ये देखें, नियॉन ग्रीन, लाइलैक, मैट ब्लैक, सो द वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवर्ड मैट कलर। और ये देखें नार्डो ग्रे की एक लाइट फॉर्म, लाइट ग्रे टाइप है, और दिस इज़ द न्यू M5, ऑल न्यू M5। और उसकी ग्रिल देखें, जिस तरह वो किडनी ग्रिल i7 में आती है, बट दिस इज़ द M5। ये जो लोगो है ना M, ये M लोगो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गलत यूज़ किया गया है। जिस तरह मर्सिडीज़ में AMG होता है, इस तरह BMW के अंदर जो M लोगो है दैट स्टैंड फॉर पावर, और M गाड़ी जिस गाड़ी के ऊपर ओरिजिनल M लोगो उसके करीब नहीं आना, वो उड़ा के रख देती है। एज आई एज्यूम दिस इज़ ऑल्सो प्लग इन हाइब्रिड, बिकॉज वो आगे देखें आपको एक नज़र आ रहा है। ये कार्बन फाइबर चेक करें, इसको कहते हैं कार्बन फाइबर। ये होता है डिफ्यूज़र बम्पर, जो कि ओरिजिनल डिफ्यूज़र बम्पर होता है। ये होता है ओरिजिनल एग्जॉस्ट, जो कि क्वाड एग्जॉस्ट है इसके, और ये गाड़ी की स्टेबिलिटी में बड़ा रोल प्ले करता है। ये जिसको एयर कटिंग के लिए देखते हैं ना, इसी तरह कार्बन फाइबर का स्पॉइलर है। रूफ़ देखें, पूरी रूफ़ दिखाएं, द होल रूफ इज़ कार्बन फाइबर। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि स्टिकरिंग हो, दिस द रूफ इज़ कार्बन फाइबर, एक्चुअली मटेरियल कार्बन फाइबर का है, और ये इसकी वेट मैनेजमेंट के अंदर बड़ा रोल प्ले करता है। साइड पे भी आपको साइड स्कर्ट देखें, ये देखें, ये जो फेंस हैं ये भी कार्बन फाइबर के हैं। यहाँ पे M परफॉर्मेंस के जो आपको लोगो नज़र आएगा, साइड मिरर्स भी हैं कार्बन फाइबर के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये पैडल शिफ्टर्स हैं इस गाड़ी के लिए मेरे ख्याल से। और इसका इंटीरियर चेक करें, दिस इज़ कार्बन फाइबर। यहाँ पे जिस तरह सर्वोस की मटेरियल i7 में हमने आप लोगों को दिखाया था वो है। ये इसका गियर लेवर है, पियानो ब्लैक। ये इसके M1 M2 जो मैनुअल ट्रैक एडिशन के अंदर आ जाते हैं, और ये इसके पैडल शिफ्टर्स हैं। क्या खूबसूरत मशीन है। एंड अगेन हर एक पाकिस्तानी जो है ना गाड़ी के अंदर सनरूफ ढूंढ रहा होता है, इसमें कोई सनरूफ नहीं है। एम्बियंट लाइट बहुत खूबसूरत है, बकेट स्टाइल सीट्स हैं, रेसिंग सीट्स, और ये M5 का लोगो जो एलिमिनेटेड है, ये खाली स्टिकर नहीं है। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। एंड मेरा ख्याल है मैं द क्लोजेस्ट आई वुड गेट टू M5 इन कमिंग ईयर्स। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा करीब मैं नहीं आ सकूँगा, लेकिन बेहतरीन गाड़ी। कराची में हमारे दोस्त शिराज कुरैशी के पास M4 है, अगर आपको याद हो हमने आपको पहले दिखाई थी। डिफ्यूज़र बम्पर चेक करें, सो दिस इज़ M4 कूपे। अगेन छत इसकी कार्बन फाइबर की है, पूरी छत। एल्केंटारा स्टीयरिंग व्हील, और उसकी जो है ना सीट के ऊपर भी आपको कार्बन फाइबर नज़र आएगा। ये पेट्रोल है, दिस इज़ द XM। और इसकी भी आप देखें ना, कलर देखें कितना खूबसूरत है, व्हील्स देखें कितने खूबसूरत है, इंटीरियर देखें, वाव लुक एट द इंटीरियर। ऐसे जो स्क्रीन उसकी पैनोरामिक स्क्रीन है वो ड्राइवर सेंट्रिक है, और सेंट्रल इसका जो है ना ऐसे लगता है कि कोई बहुत ही कमाल जो चीज़ है। यहाँ पे इसके जी सारे वो आ रहे हैं, स्टैट्स आ रहे हैं 550E, सो इट्स अ प्लग इन हाइब्रिड। एलिमिनेटेड किडनी ग्रिल है, ये सारी नई आने वाली BMW में आपको किडनी ग्रिल नज़र आती है। सो मैं सही कह रहा था, ये देखें यहाँ पे इसका चार्जिंग का आपको डॉक दिया गया है, बहुत ही मज़े का फिनिश है। एंड 23 इंच के व्हील्स हैं जी, 23 अभी तक है, आज तक के मेरा ख्याल है सबसे बड़े व्हील जो हमने आज देखे वही हैं 23। उधर देखें कोई पुरानी ट्रैक कार खड़ी है जिसको मेरा ख्याल है नई और पुरानी की आमेजिश लग रही है, ये दिखाते हैं लोगों को। BMW 8 कार, ओए होए होए, कार्बन फाइबर के ऊपर पूरी गाड़ी का जो है ना वो डिज़ाइन बनाया हुआ है। सामने किडनी ग्रिल है। तो जी एक और चाइनीज़ जो ऑटो मेकर है और बड़ा आजकल उसका नाम आ रहा है, अक्सर लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक में, नियो। सो ये नियो का स्टॉल है और देखते हैं कि इनके पास क्या क्या रेंज है। नंबर है ना गाड़ी के 3, 5, 7, 8, 9, उससे साइज़ का पता लगता है। तो 9 जो है ये सबसे बड़ी गाड़ी है, अगर आप ये देखें रेड वाइन कलर में है। ये जो लोगो है ये अगर आपने याद रखें, आपको जहाँ नज़र आए दिस इज़ नियो, एंड ये ET9 इसका मॉडल है। ये उसके ऊपर रेडार चेक करें, कैमरास चेक करें। सो इसके अंदर जो सेल्फ ड्राइविंग लेवल के मोड है उसका पता लगता है कि दिस गाड़ी हैज़, मेरा ख्याल है ऑटोनमस ड्राइविंग जो है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा है। और इसके साइड पे भी कैमरास थे, और ये देखें कंसील डोर हैंडल्स खुले, एंड यहाँ से जो है आपको इसकी स्क्रीन नज़र आ रही है। स्क्रीन जो है थ्रू एंड थ्रू एक साइड से शुरू होके, सो इट्स अ स्ट्रिप लाइक स्क्रीन, और वो पैसेंजर तक जा रही है। बीच में सेंट्रल जो कंसोल है उसके अंदर भी स्क्रीन है। स्टीयरिंग व्हील इज़ नॉन कन्वेंशनल। पीछे की तरफ आ जाएँ, अगेन इट्स ह्यूज। मैं खुद क्योंकि पोस्ट आइकन रख चुका हूँ, ये उससे भी बड़ी गाड़ी लग रही है और ह्यूज गाड़ी लग रही है। और इसका जो प्रेजेंस है ना, जिस तरह वो BMW के अंदर आप i7 को देखते हैं ना, आपको पता है वो रोज़ रॉयस के चेसी पे है, तो वो एक बड़ी गाड़ी है। वो देखें इसके दरवाजे भी i7 की तरह विद द टच ऑफ बटन खोल रहे हैं। उसके व्हील का साइज़ देखें जी, व्हील का साइज़ 22 इंच के व्हील्स हैं, ह्यूज। और अगेन यहाँ पे कैमरास जो हैं, गाड़ी के हर जगह कैमरास हैं। मैं तो यहाँ पे जब से आया हूँ मैं देख रहा हूँ हर चीज़ के अंदर ही कैमरा है। और आपको जो ना गाड़ियों के करीब जाते हुए भी डर लगता है कि कितने कितने कैमरा हो गए हैं जी। इसका एक और कलर देखते हैं, और इसकी सीट देखें आगे करके, मेरा ख्याल है वो उसके अंदर रेयर एंटरटेनमेंट जो है वो दिखा रहे हैं। या जो पीछे अक्सर स्काई लाउंज बन जाता है उसकी जो है ना मेरा ख्याल है कोई ऑप्शन होगी। तो इट्स सिग्नेचर एडिशन, इसमें कोई स्पेशल एडिशन है जी, इसका नाम सिग्नेचर एडिशन है। वो देखें आपकी जो सीट है वो उसको पूरा ऑपरेशन दिखा रहे हैं।
स्काई लाउंज बन जाता है, वो आपके बिल्कुल लेटने के लिए पोस्चर में आ जाता है, वो वाली तस्वीर आगे चल जाती है। पीछे चेक करें, यहाँ पे कनेक्टिविटी के अलावा स्क्रीन, और यहाँ पे आपके पास कंट्रोल के लिए एक और स्क्रीन मौजूद है जो कि आपकी सारी कंट्रोल करती है। मूवी की आवाज़ आएगी, उन्होंने कहा कोई 5D मूवी दिखा रहे हैं। Close the rear door. Maybe close the rear door again. Okay, it's coming. इट्स क्लोज, चलो जी। ये देखें सारा कुछ बंद हो रहा है ऑटोमेटिकली, पूरा एक सिनेमा व्यू आएगा, वो कोई मूवी प्ले कर रहे हैं, कोई साउंड प्ले कर रहे हैं 5D, वो देखें गाड़ी ऊपर चली गई। वाह, ऐसे लग रहा है कि हम इसके अंदर घूम रहे हैं। देखें ये तो वेंचरर बन गया है। वो ऐसे लग रहा है परिंदा मैं ही हूँ, ये वाला परिंदा जो हिल रहा है। वाह, गाड़ी पूरी पूरी हिलती है, कमाल नहीं होगी। स्क्रीन के अंदर देखें, सामने स्क्रीन में भी ग्रीन नज़र आ रहा है। पंजाबी ने कहा इतना काटता है, पूरा पूरा काम हो गया यार, ये तो ऐसे पूरी हिल रही गाड़ी है। सीट के अंदर भी फील हो रहा है आपको, पानी के अंदर आपने क्या कुछ हो रहा है। और ये एक और हैचबैक है, मेरा ख्याल है यहाँ पे वो चैलेंज हो रहा है जो एक स्मार्ट कार में कितने ख़वातीन इकट्ठी आती हैं, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी लोग अभी बैठे हुए हैं। इट्स स्मॉल हैचबैक, बड़ा खूबसूरत कलर है। आगे इसकी हेडलाइट बड़ी खूबसूरत है, 3 रिंग्स हैं और उसके साइड पे आपको नियॉन रिंग नज़र आएंगे। फायरफ्लाई गाड़ी का नाम है, कंसील डोर हैंडल से, और ये फैब्रिक जो है सारे दरवाज़ों पे भी लगा हुआ है, डैशबोर्ड पे भी लगा हुआ है, सीट पे भी लगा हुआ है, और उसकी सीट भी ऐसी है कि आपको यानी थ्रू एंड थ्रू उधर को जा सकते हैं। उसका वो जो है स्पीडोमीटर या इन्फोमेंट डिस्प्ले जो है वो बड़ा छोटा सा है, स्क्रीन काफ़ी बड़ी है, क्योंकि एक तो नाम भी बड़े मज़े का। अब ये देखें उन्होंने लाइट दिखी बंद की, तो जिसना आगे 3 रिंग से इसना पीछे भी 3 रिंग है। अब स्पीड इनकी कोई ट्रैक टाइप कार जो है वो बनाई है। और ये देखें इसका जो पिछला बम्पर है, काफ़ी जो लोग रेसिंग करते हैं उनको पता होगा ये हवा को काटने के लिए बनाया जाता है, तो स्टेबिलिटी देता है। एंड क्योंकि ये ट्रैक कार स्टाइल की गाड़ी आए हैं, आपको अंदर से दिखाते हैं। साइड पे देखें, स्टेबिलिटी के लिए गाड़ी को विंग्स को कितना वो किया गया। इट्स स्पेशली बिल्ड कार फॉर ट्रैक। बकेट सीट्स देखें, OMP की आपकी 6 पॉइंट ELR सीट बेल्ट्स हैं। ये इसका स्टीयरिंग व्हील है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म की अटैचमेंट लगी हुई हैं, और उसके अंदर जो आपको देखेंगे गियर लगा हुआ है, सिक्वेंशियल गियर लगा हुआ है, क्योंकि जब आप ट्रैक पे गाड़ी चला रहे हैं तो सिक्वेंशियल गियर से आप गियर चेंज करते हैं, आपका टाइम नहीं होता कि आप गाड़ी का गियर वैसे चेंज करें। ये इट्स नॉट अ रोड कार, बेसिकली मेरे ख्याल से एक कॉन्सेप्ट कार इन लोगों ने बनाई है जो कि ट्रैक एडिशन स्टाइल की है। आगे चलते हैं, और गाड़ियाँ भी हैं, दिखाते हैं इनको। पहले ET9 दिखाई थी, वो दोनों लेफ्ट पे हैं। ये ES6 है, सो इससे क्रॉस ओवर टाइप मेरा ख्याल है C सेगमेंट की होगी या C+ होगी, थोड़ी बड़ी है C से। एंड वेरी ब्यूटीफुल कार। वही कंसील डोर हैंडल और इंटीरियर जो है बड़ा खूबसूरत है। हेडलाइट्स DRL बहुत खूबसूरत हैं। ये हेडलैम्प्स हैं, मल्टी पॉइंट हेडलैम्प्स हैं। अगेन इसका लोगो आ गया। एंड इस साइड से अगर हम चलें तो आपको दिखाते हैं साइड पे ये इसके प्लास्टिक के जो है ना बटके, लेकिन प्लास्टिक का बड़ा अच्छा फिनिश है, पेंट है, ये नहीं है कि वो ग्रैनुलर किस्म का है। पियानो ब्लैक साइड मिरर्स हैं, कंसील डोर हैंडल्स हैं, जो आपका इंफॉर्मेशन क्लस्टर है वो है, इसके साथ सेंटर स्क्रीन है। गियर लेवर चेक करें कितने मज़े का, बड़ा स्मार्ट सा गियर में भी था। हाँ GG में था, बट अभी इस वक्त पंगा मैं नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है ना ग्रैंड टूरिंग कार पसंद नहीं करते, वो कहते हैं डिग्गी वाली गड्डी चाहिए। बट ये देखें ना, ये इसका जो है स्ट्रेट कार जिसको बोला जाता है। इंटीरियर कलर देखें, वाव, कलर देखें, बर्गंडी, लाइलैक और डार्क बर्गंडी टाइप इंटीरियर है इसका। इसका साइज़ देखें, ये तो मेरा ख्याल है इट्स जस्ट लाइक जिस BMW की वो आती है ना iX आती है, उस तरह की है ये। दिस इज ES8, ह्यूज। सो इट्स अ 6 सीटर। मैं कहता ना काफ़ी बड़ी है। तो 2 सीट्स ये हैं, फिर आगे 2 सीट्स हैं, फिर आगे 2 सीट्स हैं, सेंटर में उनके भी कंसोल है, आगे दोनों के भी कंसोल है। एंड इट्स अ फुल 6 सीटर कार। ये देखें, इसको यहाँ से हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये देखें, कोई सुने ना सुने, ये हमारी ज़रूर सुनेगी। सो ये इसका स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन क्लस्टर आ गया। अगेन इट्स अ LED स्क्रीन। सेंटर में जो स्क्रीन है वो अभी इतनी इंटेलिजेंट है कि मैंने यहाँ से पंगे लेना शुरू किया तो उसको पता लग गया कि मैं सीट के को पंगे ले रहा हूँ। गियर लिवर चेक करें कितना स्टाइल का, यहाँ से पार्क है, यहाँ से ड्राइव उसमें आ सकता है। पैनोरामिक रूफ। ये तमाम गाड़ी में एल्केंटारा तो मेरा ख्याल है फ्री में आ रहा है चाइना में ना, हर गाड़ी में वो वेलवेट एल्केंटारा फिनिश है। और ये जो कलर है दिखाएं वो इसी में ES6 में ब्लू कलर देखें। जो लोग मुझे कहते हैं कि आपने बेबी ब्लू कलर क्यों लिया है और वो ब्लू क्यों लिया है, और ये पिंक कलर चेक करें, ET5 का पिंक कलर दिखाएं। यहाँ पे इतने मज़े के कलर हैं।
मतलब 5, 6, 9 मेरा ख्याल है इनकी सबसे सिग्नेचर कार है, जिसको भी हमने दिखाया था डांस करते हुए, तो उन्होंने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा ऊपर करके लगाई हुई है और उसकी जो ह्यूज प्रेजेंस है वो आपको यहाँ से नज़र आएगी। और मटेरियल का कलर देखें, पियानो ब्लैक, एसएस मटेरियल वो, और ये इसका जो सिग्नेचर पैकेज है अभी हमने इसके अंदर बैठ के आप लोगों को वो दिखाया था। तो दिस इज़ ES9, दिस इज़ ES8, ES5, यहाँ पे मुझे कहीं ES6 भी नज़र आई है, ES6। एंड दिस इज़ समथिंग एल्स, ये कुछ और है। ये क्या है? ये चेक है जिसका विंग ऊपर निकला है, इसे 7 EC7। सो ये इसका जो है ऑटोमेटिक जो है पिछला स्पॉयलर है। आप हाई स्पीड पे जा रहे हैं तो आप इसको ऊपर कर लें, स्टेबिलिटी के लिए कम कर लें। ब्लू स्काई कमिंग जी लिखा हुआ है इसके अंदर। और खूबसूरत गाड़ी, इंटीरियर देखें, बेजिश आइवरी वाइट इंटीरियर है जी इसका, बल्कि क्रीमिश किस्म का इंटीरियर है। और डैशबोर्ड जो है उसमें भी अगेन बड़ा ड्राइवर सेंट्रिक है, जो स्क्रीन है उसके गियर सब गाड़ियों के इनके एक जैसे हैं। एंड इसकी जो ऑटोनोमस लेवल है, आई थिंक जो इसका सेल्फ ड्राइविंग लेवल है वो मैक्सिमम पे होगा। ये कैमरा देखें, सेंटर में रडार देखें, उस तरफ पे कैमरा देखें। और ये जो है अक्रॉस द मॉडल आप अगर यहाँ से दिखा सकें, इनकी सब गाड़ियों में ये कॉमन है। तो जिस तरह टेस्ला में लोग कहते हैं ना सेल्फ ड्राइविंग, आपको इन सब गाड़ियों को सेंटर में और साइड पे कैमरा सबकी छत पे नज़र आएगा। के गपशप मार रहे हैं, डिफरेंट ब्लॉगर दुनिया जहान से आए हुए हैं। जिस तरह ये मेरा पहला इंटरेक्शन है नियो ब्रांड के साथ। आई कैन नॉट फाइंड अ फॉल्ट इन देयर डिज़ाइन, सिमेट्रिक हैं, लाइंस पूरी हैं, गाड़ियों के साइज़ बेहतरीन है। वरना होता ऐसा था कि ऐसा लगता था कि जो चाइनीज़ गाड़ियाँ थी वो एकदम बनाते बनाते वो बीच में रोक देते थे। एक चीज़ जो चाइनीज़ ऑटो मैन्युफैक्चरर ने सीखी है, उन्होंने डिज़ाइन जो है वो आउटसोर्स कर दी है। हमारे यहाँ पे आप जब गाड़ी को देखते हैं तो वो गाड़ी सिर्फ एक मशीन थी, बट अब इन्होंने गाड़ी को एक जो कहते हैं टेक्नोलॉजी से एक फ़न मशीन बना दी है। इसके अंदर 5D शो चल रहा है इस गाड़ी के अंदर। दिस इज़ डिस्प्ले ऑफ पावर, दिस इज़ डिस्प्ले ऑफ टेक्नोलॉजी बाय कंपनी। ये देखें, ये देखें। गए वो ज़माने जब आप गाड़ियाँ लेते थे और उनकी हाइट कंट्रोल बैठ जाती थी और आप परेशान रहते थे। अब इस गाड़ी के 5D शो से वो आपको दिखा रहे हैं कि हम गाड़ी की टेक्नोलॉजी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अंदर कोई नहीं बैठा हुआ गाड़ी के, डोला रे वो बम्पी राइड पे वो आपको दिखा रहे हैं ना कि अगर बम्पी रोड होगी तो क्या करेगा ये। सो दिस इज़ चाइना, दिस इज़ शंघाई ऑटो शो, दिस इज़ 2025। सो अब हम आगे जी मिनी के स्टॉल पे। पाकिस्तान में BMW वालों के पास मिनी की डीलरशिप थी। मिनी कूपर जो है बेसिकली जो लोग लंदन जाते रहे हैं या जो पुराने ज़माने में जानते हो तो एक मिनी ऑस्टन होती थी, वो सामने खड़ी हुई है, उसकी हेरिटेज को कंटिन्यू कर रही है। और इसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट है। आए ज़रा देखते हैं, पार्कविल वैली इसका रिव्यू कर चुके इलेक्ट्रिक का। दिस इज़ फुली इलेक्ट्रिक। इसकी सेंटर स्क्रीन चेक कराएं कितनी खूबसूरत है। अगर आपने पुरानी मिनी देखी है तो उसके सेंटर में इसी तरह आपकी एनालॉग जो है ना मीटर होता था, उसी को इन्होंने डिजिटल कर दिया है। हेड अप डिस्प्ले दे दिया है। हेड अप डिस्प्ले के लिए यहाँ पे एक बड़े खूबसूरत सी है जिसके ऊपर डिस्प्ले आता है। ये आपके सेंटर के कंट्रोल्स हैं। गियर लीवर चेक करें, इंजन यहाँ से स्टार्ट स्टॉप का चेक करें, और यहाँ पे आपका गाड़ी के डिफरेंट कंट्रोल्स हैं वो देखें। इट्स अ पैनोरामिक सनरूफ। साइज़ सनरूफ का कितना देखें, शॉर्ट ही कम है लेकिन है पैनोरामिक, इधर भी, और ये खुलती है। और कलर देखें गाड़ी का, बड़ा जो है ना सॉलिड सा कलर है, बड़ा खूबसूरत कलर है। इसमें डिफरेंट आते हैं। एक मिनी कैब्रियो आपको हमें यहाँ पे कन्वर्टेबल नज़र आएगी। सो दिस इज़ मिनी कैब्रियो। पाकिस्तान में जो आई थी लास्ट, मेरा ख्याल है ऑफिशियली जो आई थी वो 2007-8 में मिनीज आई थी। उसमें कूपर एस कन्वर्टेबल आती थी, एस सुपर चार्ज होती थी, सिंपल कूपर होती थी। तो दिस इज़ द कन्वर्टेबल वेरिएंट। इसी तरह आगे अगर आप आ जाएँ तो इसमें जॉन कूपर वर्क्स एडिशन एक आता है, ये JCW जिसको JCW बोलते हैं। सो जॉन कूपर वर्क स्टैंड, JCW स्टैंड फॉर जॉन कूपर वर्क। ये कंट्री मैन एडिशन है। कंट्री मैन एडिशन जो है ये थोड़ी लंबी है, इसका साइज़ देखें। और ये मिनी से मेरा ख्याल है अगर एसेंस वाइज देखा जाए तो मिनी नाम से ज़रा ऑपोजिट जाती है। बाकी सारी यहाँ पे आपको जितनी भी नज़र आएंगी आगे वो भी दिखाते हैं। दीज आर ऑल स्मॉल कार्स। अगेन JCW एडिशन ये खड़ी हुई है, एक लाल छत है, पैनोरामिक रूफ है, और सिग्नेचर जो इनकी राउंड लाइट थी। यहाँ पे लाइट थोड़ी डिफरेंट हुई है। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। इसकी जो लाइट्स हैं ये जो है ना अपने मिनी से चेंज है। बाकी सब हाँ इलेक्ट्रिक है। और इसकी जो पिछली लाइट है उसके अंदर आप देखें तो बरतानिया का झंडा बना होता है, ये देखें। सो ये ब्रिटिश हेरिटेज को कैरी करती है गाड़ी। एसमैन। तो ये डकार रैली में मेरा ख्याल है इनकी जो गाड़ी चलती है ये वो है। और इधर आ जाएँ, दिस इज़ अनदर जॉन कूपर वर्क्स एडिशन। और बड़ा प्यारा स्टॉल बनाया हुआ है इन्होंने भी। अगर देखें ना आप तो यहाँ पे डिफरेंट इन्होंने फर्श पे और इस पर भी उसके डिज़ाइन बनाए हुए हैं। सो अब हम आगे जी दूसरे हॉल में। इस हॉल में अगर हम देखें तो लेफ़्ट पे आई कार है, राइट पे चेरी लिखा हुआ है। चेरी का जो इलेक्ट्रिक डिवीजन है उसमें जैको और उमाडा 2 गाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान में हमने स्पॉट भी की थी। ये आई कार भी वैसे इन्हीं का इलेक्ट्रिक गाड़ियों का डिवीजन है। लेकिन यहाँ सामने मुझे J5 नज़र आ रही है, आपको दिखाते हैं, अंदर चलते हैं, आइए। हम अमोडा के स्टॉल के ऊपर आए हैं। अमोडा जो है उनका बेसिकली यूनिवर्स का O1 जो है ना ये बना हुआ है पीछे। सो अमोडा C5 है जी यहाँ पे खड़ी हुई। और ये आप दिखा सकते हैं
नीचे भी एक उन्होंने बड़ा इलेक्ट्रिक वो दिखाया, बिकॉज जैसे ऑब्वियसली 100% इलेक्ट्रिक गाड़ी, बड़ा खूबसूरत इसका जो है ना आगे से नोज़ बाहर की तरफ निकला हुआ है, देन ओमोडा एम्बलम, LED हेडलैम्प्स। और यहीं से अगर हम आगे की तरफ चलें तो मुझे एक और गाड़ी इनकी नज़र आ रही है जो कि जैको की है। ये मोडा है, मोडा की 2 गाड़ियाँ दिखाई, जैको J5 खड़ी है आगे, वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे आ जाएँ तो आपको जैको J5 नज़र आएगी जो कि 100% इलेक्ट्रिक गाड़ी है, 61 kWh बैटरी के साथ जैको J5 ये आगे उसके आपको नज़र आ रहा है। हेक्सागॉन स्टाइल की LEDs हैं इस गाड़ी के अंदर, और इस गाड़ी के अंदर तकरीबन अगर हम देखें चार्जिंग रेंज जो है वो 400 किलोमीटर की है। वाइट लेदर इंटीरियर है विद ब्लू स्टिचिंग इन इट, और अगर आगे से दिखाएं आपको इसमें 13.2 इंच की स्क्रीन लगी हुई है जो कि आपको सेंटर में यहाँ नज़र आ रही है। 13.2 इंच की स्क्रीन है। जैको J5 दिखा दी, ओमोडा C5 दिखा दी, अब एक न्यूली रिवील गाड़ी होने जा रही है ओमोडा की C7। आए आपको वो दिखाते हैं चल के। ऑटोमोटिव फील्ड में फोटोग्राफी बहुत ईजी है, वो देखें बेचारा जान जोखों पे डाल के सीढ़ियों पे चढ़ के वीडियो बना रहा है, क्योंकि ये गाड़ी अभी भी रिवील हुई है। मैंने आपको बताया था ओमोडा C7। ओमोडा C7 इज़ अ प्लग इन हाइब्रिड, 1250 किलोमीटर की रेंज देती है, और ये आपके सामने खड़ी है, आप इसको दिखा सकते हैं। इसका फ्रंट चेक करें, इसके स्केल चेक करें, पियानो ब्लैक फिनिश देखें, और साइड की तरफ अगर आप आ जाएँ तो आपको LED हेडलैम्प्स मिलेंगे जो कि बहुत खूबसूरत है। 18 इंच के व्हील्स हैं इस गाड़ी के अंदर। 2-3 बड़े मज़े की चीज़ें जो मैं आपको अंदर आके दिखाता हूँ। सीट के अंदर आपको ना सिर्फ ये कि इलेक्ट्रिक सीट है, बल्कि आपको थाई सपोर्ट भी है, और ये स्क्रीन जो है ओए ये देखें, कूल फीचर चेक किया मैंने। उसको चारों तरफ से बुलाया कि उन्होंने कहा इधर आ, मैं तुम दसा। तो अक्सर गाड़ियों में होता है ये कि आप यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो रही है, तो ये मैं पैसेंजर हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मूवी देख रहे हैं, इसको वापस भेजना है, करके दिखाऊँ, वापस जाओ। कहो ना प्यार में ऋतिक रोशन वो बच्चे के करता था। ये मेरी बात मानती है, आप करके दिखाए ऋतिक रोशन या सुनील माइंदी उंगली ने समझ दिया है, मेरे को चेक करो, ये देखें। उसने कहा ये आया मेरा चीता। ये किसी को चीट कोड बताना नहीं है, या किसी को पता लग जाए स्क्रीन कैसे इधर ये तो बताना ज़रूर है। वॉइस कमांड का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। ये बेसिकली इस गाड़ी को अगर आप देखें पीछे से, इसकी लुक देखें, C सेगमेंट SUV है। इट्स अ 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन, और इसके साथ इलेक्ट्रिक मोटर की पावर भी है, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है, एक उनका क्लेम है कि एक टैंक के अंदर 1250 किलोमीटर चलती है। ह्यूज ट्रंक, और इसके अंदर मैं पूरा भी आ सकता हूँ, एक नहीं बल्कि 2 दफ़ा आ सकता हूँ विद बूट सेपरेटर इन इट। और ये देखें, अब मैं इसके सर पे लगाऊंगा, नहीं लगेगा बेटा, नहीं लगेगा। ये इस गाड़ी में फंक्शन होता है, कोई नीचे खड़ा होकर आ जाएगा, कोई आएगा, ये देखें मोडा लाया है, मोडा दे नाल मोडा लाया है, देखो चेक किया है, मोडा दे नाल मोडा लाया है। और ये गाड़ी मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मार्केट में आएगी, मेरी प्रेडिक्शन है, देखते हैं कब आएगी। बिकॉज जब अभी आजकल एक ट्रांजिशन चल रही है, लोग एकदम इलेक्ट्रिक पे चले गए थे, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक से पहले प्लग इन हाइब्रिड जो है, और हाइब्रिड उसका दौर आएगा, और दिस कार विल बी परफॉर्मिंग गुड एंड विल गिव अ गुड कंपटीशन इन पाकिस्तानी मार्केट। यहाँ पे एक मुझे लग रही है जी, अटलांटिक्स के नाम से गाड़ी खड़ी है, जिसके ऊपर बहुत ही प्यारा कार्बन फाइबर का ये जो है आपको नज़र आ रहा है, स्पॉइलर लगा हुआ है, और ऐसे लग रहा है कि कोई ट्रैक एडिशन कार है जो कि किसी रेस में जाने के लिए तैयार है। इसकी छत देखें, इसकी कलर स्कीमिंग देखें, ये जो कि मेरे ख्याल से टिपिंग की गई है, इसका ओरिजिनल कलर ग्रीन ही है, ब्लैक टिपिंग करके इसकी जो इन्होंने स्पोर्ट्स एडिशन दी है। अगर आप सामने से हुड को देखें, हुड के अंदर आपको जो है एयर स्पेस मिलेगी, सामने कार्बन फाइबर के किनार्ड्स लगे हुए हैं और जो एयर कट करते हैं, तो ये एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी है इसी। तो अब हम आ गए जी आई कार के स्टॉल पे। आई कार जो है ये भी चेरी का एक इलेक्ट्रिक डिवीजन है, और इसकी गाड़ी देखें, ये बड़ी रेट्रो लुक में है। आजकल की गाड़ियों में आपको इतना क्रोम नहीं मिलता, ना ही इस तरह के वाइट व्हील्स मिलते हैं, तो इसके अंदर जो है ना बिल्कुल वाइट व्हील्स हैं, और ये इसकी जो पूरी लुक है इसके अंदर अगर आप देखें तो वो टाइप लुक है। और ये आपको 90s की गाड़ी में जो लुक नज़र आती थी, ये बिल्कुल उसको इस टाइप की लुक दी गई है। इधर देखें तो आपको यही गाड़ी एक बड़ी खूबसूरत कलर में, ब्लू एंड वाइट कलर की कम्बिनेशन में मिल रही है। इसके व्हील्स ज़रा थोड़े रेट्रो स्टाइल के हैं, बाकी इसके अंदर कोई आपको कहीं क्रोम नज़र नहीं आएगा। ये आई कार को लोगो आ गया। इसी को अगर आपने रगड और ऑफ रोड स्टाइल में देखना है तो आपको पियानो ब्लैक और येलो कलर में मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप ये देखें तो इसके अंदर व्हील्स जो हैं ये भी आपको ऑफ रोडिंग के लिए नज़र आ रहे हैं। गाड़ी के ऊपर आपको रूफ रेल दिया गया है, और ये सिर्फ आम का नहीं है। पीछे देखें तो ये SUT कैटेगरी की गाड़ी है, पीछे से आपको आगे से जीप लगेगी लेकिन पीछे से ये आपको डाला नज़र आ रहा है। सो ये उसी की SUV कैटेगरी है। ये इसका आप देख लें तो डाला आ जाएगा। सो इट्स V23 इसका मॉडल है, उसका ये प्रोजेक्ट है। साइज़ इसका छोटा है बेड का, लेकिन फिर भी खूबसूरत गाड़ी है। और इसके अंदर बड़े मज़े कलर, मुझे सबसे मज़े का स्टॉल इसलिए लग रहा है, इसके कलर आप देखें कितने फंकी हैं, ऑरेंज, वाइट, ऑलिव ग्रीन। ये देखें लाइलैक कलर चेक करें, ये कैसा कलर है। और सबसे ऊपर अगर आप देखें ऊपर तो एक पिंक रंग की गाड़ी भी है, जिसके ऊपर उन्होंने कोई क्लॉथ वगैरह उसके टायरों के ऊपर भी चिपकाया हुआ है। सो ओवरऑल ये स्टॉल मैंने कहा आप लोगों से शेयर करें। आई कार की जितनी भी गाड़ी हैं वो बड़ी
जो है ना डिफरेंट किस्म की इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अगर आप इसमें देखें तो ये इसके ऊपर फ्रिल्स लगाए गए हैं, जस्ट लाइक बारबी डॉल कार नहीं होती वैसी ये बच्चों के लिए जो बड़ी अट्रैक्टिव होगी। और ये इसके एंड पे अगर आप इसके कलर दिखा सकें, सो इसकी जो टेल लाइट है अगेन इट्स इंस्पायर्ड बाय जी वैगन की, जो अगर आप टेल लाइट देखें वैसी है। इसके अंदर यहाँ पे रेडार है, इसका ये रेयर जो है ना ये चेक करिए, ऐसे से टायर कवर आपको लगता है, बट इसके अंदर इसकी स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो है वो आ रही है। सो इंटीरियर चेक करते हैं इसका, और तमाम गाड़ियों का इंटीरियर सेम ही है। अगेन जो पुराना रेट्रो स्टाइल का एक जो है ना रेक्सीन और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ 4 डायल मौजूद हैं, लेकिन बीच में स्क्रीन जो है वो आपको मॉडर्न होने का वो देती है कि एक मॉडर्न कार। बट ओवरऑल इसके जो AC वेंट्स हैं उनको देखें, इनके अंदर भी गाड़ी के कलर के साथ प्ले किया गया। जैसे येलो कलर कार्ड इसमें येलो है, जो ब्लू की है उसमें ब्लू है, तो बड़ी फंकी सी कार है। जैसे आप इसके साइड पे देखें ना, इन्होंने आपको ये सीढ़ी लगा दी, और सीढ़ी के साथ लकड़ी भी अगर आप देखें इसका इस्तेमाल जो है, तो ये आपको ऐसे लगेगा कि 90s की कोई गाड़ी बनी हुई है। इसका कलर कम्बिनेशन भी वैसा ही है। ऑन द अदर हैंड वो लाइलैक और जो पर्पल है वो देखें बिल्कुल लेटेस्ट लुक दे रही है, वो ऑरेंज भी दे रही है। तो ये एक बड़े खूबसूरत, मुझे लगता है कि बड़ा फंकी और जो है ना हिप ब्रांड है। सो अब यहाँ पे हम ये चंगान के स्टॉल पे आए हैं, और चंगान के स्टॉल पे बड़ी फ्यूचरिस्टिक गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। सो दिस इज़ अ कार कॉल्ड Kio 7। इसके 3 कलर खड़े हैं, ब्लू, वाइट, ब्लैक, और इट्स क्रॉस ओवर, मेरा ख्याल है D सेगमेंट की क्रॉस ओवर है। और आपको दिखाते हैं कैसी है अंदर से। व्हील्स देखें कितने खूबसूरत हैं, और इसके जो कलर हैं वो बड़े वाइब्रेंट हैं। पिलरलेस ग्लास है इस गाड़ी के अंदर, कंसील्ड डोर हैंडल्स हैं, सॉरी। एंड अगर आपको इंटीरियर से दिखाएं यहाँ से, तो इसकी स्क्रीन जो है वो जिस तरह दीपाल में होता था, जिस तरफ आप बैठेंगे वो आपकी तरफ अटेंटिव हो जाती है और आपकी बात सुनती है, घूम जाती है। और हेड अप डिस्प्ले है, चार्जिंग, वायरलेस चार्जर, पैनोरामिक सनरूफ है जो कि खुलती नहीं है, मून रूफ कह सकते हैं, इट्स नॉट सनरूफ खुलती है। और इसके अलावा साइज़ वाइज अगर बात करें तो पिछली सीट पे भी ह्यूज कैपेसिटी मौजूद है, अगर आप यहाँ से दिखा सकें। सो पिछली सीट इज़ लाइक अ सोफ़ा सीट, फ्लैट नीचे, और मेरे ख्याल से इट्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। आगे एक और बड़ी फ्यूचरिस्टिक कार है जिसकी शक्ल जो है SU7 से मिलती जुलती है। देखते हैं ये क्या चीज़ है। अगेन इट्स एन इलेक्ट्रिक वेरिएंट, एवाटार लिखा है इसके साइड के ऊपर। अगर इसका डैशबोर्ड दिखा सकें, गाड़ी बड़े खूबसूरत कलर की, इंटीरियर भी उसी लाइलैक कलर का जिस कलर की गाड़ी है। स्क्रीन जो है इसके साइड पे कैमराज हैं, अगर आप साइड व्यू मिरर दिखा सकें तो ये कैमरा जो है ये साइड व्यू मिरर है। स्क्रीन थ्रू एंड थ्रू जा रही है डैशबोर्ड पे भी, और सामने आपको ये रडार और सारा कुछ नज़र आएगा। ग्लास रूफ है विच इज़ नॉट ओपनेबल, पीछे भी रडार है। इट्स अ वेरी स्मार्ट व्हीकल इन दैट सेंस। ये पीछे आप देखें तो आपको डिफ्यूज़र स्टाइल बम्पर नज़र आएंगे, एंड इट्स एन इलेक्ट्रिक कार, इसलिए आपको यहाँ पे कोई एग्जॉस्ट नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे O6 की बैजिंग आ जाएगी। और अगर हम यहाँ से दिखा सकें इंटीरियर का कलर देखें कितना वेलकमिंग है, वाइट एंड लाइलैक की मैच है। और सामने जो स्क्रीन है जो कि थ्रू एंड थ्रू चल रही है, और इसके दोनों साइडों पे आपको साइड व्यू मिरर की जगह जो स्क्रीन मिलती हैं, जो कि इन कैमरे की मदद से आपको डिस्प्ले देती हैं। और सामने ऊपर इस छत के ऊपर अगर आप एक बल्ब देखेंगे तो एक रेडार आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि गाड़ी के एडास के फीचर्स के लिए काम करता है। अब आते हैं एक ऐसे ब्रांड की तरफ जो कि हमने चंगान का सुना हुआ है। सो आपको याद होगा हमने यूनिटी आपके लिए एक जो है रिव्यू की थी, तो यहाँ पे यूनी वी खड़ी है। यूनी वी जो है ये इनकी एक इलेक्ट्रिक वेरिएंट। अगर आप यहाँ पे देखें सामने से स्केल्स होते हैं उस तरह की इसकी ग्रिल है, बहुत ही खूबसूरत, कलर बड़ा प्यारा है, ब्लैक अलॉय व्हील्स हैं, चंगान का जो नया लोगो है वो आ गया, कंसील्ड डोर हैंडल्स आ गए। एंड आई डोंट हैव की टू दिस कार, लेट्स सी। ओह इट ओपन। सो उसने मुझे वेलकम किया भाई चंगान ने। इंटीरियर देखें, ऑल ब्लैक, बहुत खूबसूरत, हार्ड बटन्स मौजूद हैं। नीचे जो है उसका गियर नॉब जो है बड़ा स्टाइलिश है, पियानो ब्लैक मटेरियल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। अगेन अ ग्लास रूफ विच डजंट ओपन, लेकिन इट्स अ पैनोरामिक स्टाइल सन रूफ इसकी, और कलर बहुत प्यारा है। अगर आप इस कलर के ग्रेन्स देखें तो इसके अंदर आपको मेटालिक ये ग्रेन्स नज़र आएंगे। पीछे की तरफ आ जाएँ तो ये जो एंटेना है, एंटेना कह रहा हूँ स्पॉयलर है, ये एडजस्टेबल है कि स्पीड के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी के अगर हम एग्जॉस्ट देखें तो ये फेक एग्जॉस्ट होंगे, बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रिक कार, शुडंट हैव एग्जॉस्ट। और ये सिर्फ इसकी जो है ना यहाँ पर अगर आप साइड पे देखें तो एयर कट करने के लिए कार्बन फाइबर का ये जो मटेरियल यूज़ किया गया है, इसका जो एयर एप्रन है, सो ये गाड़ी को स्टेबिलिटी देगा। तो लुक वाइज इसकी बड़ी शक्ल मुझे मिलती लगती है दीपाल की जो LO7 थी, जिसका हम लोगों ने रिव्यू भी किया हुआ है, बट ये मुझे उससे थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आगे आ जाएँ। सो इस साइड पे हमने आपको पहले दिखाया एवाटार 06, इसी तरह एवाटार 12 भी है, ये भी इन्हीं की एक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के डिवीजन में से है, CS55+। सो दिस इज़ समथिंग जिसके अंदर एग्जॉस्ट है, एंड आई थिंक दिस कार इज़ अ प्लग इन हाइब्रिड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी हम चेक करते हैं, यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक आएगा। अगेन इसका जो डैशबोर्ड है तमाम चंगन की गाड़ियों का एक जैसा ही आ रहा है। फ्रंट देखें यूनिटी से बहुत ज़्यादा मिलता है, जिस स्केल्स नहीं होते क्रोकोडाइल के ऊपर, वैसे इसके जो है फ्रंट स्केल्स के साथ है।
और ये जो है ये मेरे ख्याल से गैसोलीन गाड़ी अगर ये प्लग इन हाइब्रिड होती तो उसके यहाँ पे प्लग इन का वो ज़रूर होता। तो इट्स आइस इंजन। इसके अलावा ये कोई फ्यूचरिस्टिक किस्म की गाड़ी है जिसके ऊपर चंगान का लोगो लगा हुआ है लेकिन नाम गाड़ी का कोई नहीं लिखा हुआ। अगेन ये एवाटार का लोगो जो इसके बीच में आ रहा है ये उनकी एवाटार एडिशन की कोई ना कोई गाड़ी है, बट मुझे कॉन्सेप्ट गाड़ी लग रही, बड़ी एक लॉन्गेटेड सी है पीछे से अगर देखें। और इसका ये जो पिछली लाइट है ये भी बड़ी फ्यूचरिस्टिक सी है जो आपको एक ऑड आउट लगते हैं। आज काफ़ी हाँ, आज आपको काफ़ी गाड़ियों के अंदर डाले बड़े नज़र आ रहे हैं। मैं आज डाले देखते हैं ना डाले कैसे हैं। सो ये डाला भी है जी इनके पास, कोई डाला है कोई, इसके आगे फिर वही फ्रंट स्केल वाली जो है ग्रिल है एंड लोगो, फिर एवाटार का लोगो आ गया यहाँ पे। सो ये ग्रिल जो है उस तरह की जो आपको मैंने पहले भी दूसरी गाड़ी में दिखाई। तो इट्स हर कंपनी ने ना अपनी एक सिग्नेचर ग्रिल बना ली हुई है। और ये देखें ये टेस्ला साइबर ट्रक की तरह की ओपनिंग चेक करें इसकी, उस गाड़ी की जो हमने वो अभी दूसरी फॉर्म दिखाई थी जिसको हम प्रियस कह रहे थे। जस्ट लाइक टेस्ला साइबर ट्रक में जिस तरह आप देखते थे ना ओपनिंग होती है पीछे से, ये वो है। और इसकी जो चीते की छत है वो आप आगे से पीछे की तरफ आती है। और अगर इसके इंटीरियर देखें अगेन चेस्टनट ब्राउन और मशरूम इंटीरियर है। वो जो स्क्रीन है वो आपकी तरफ घूम जाती है। और इसका जो फ्रंट है वो पहले भी हमने आपको ऑरेंज गाड़ी का दिखाया था। इसके अंदर इल्यूमिनेटेड जो है लोगो मौजूद है जो कि एलईडी अंदर चल रही है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना पीछे से बिल्कुल साइबर ट्रक स्टाइल बनाया हुआ है। तो इट्स ह्यूज, मेरे ख्याल से डी सेगमेंट से भी बड़ी एसयूवी जो है ये बनेगी। और अगर आप इसकी फिनिश देखें इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना ब्लैक जो है ना पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है। और ये इसका जो ट्रंक कवर है इसको भी इन्होंने खोला हुआ है। और यहाँ से अगर आप देखें तो वो ग्लास स्लाइड करके ऊपर गया हुआ है, वो ग्लास यहाँ पे पीछे वापस आएगा और ये गाड़ी बंद होकर एग्जैक्ट वैसी बन जाएगी जैसी वो ऑरेंज गाड़ी है। सो ये इन्होंने प्लेटफॉर्म दिखाया है इंटेलिजेंट डिस्ट्रीब्यूटर ई ड्राइव प्लेटफॉर्म जो है। यहाँ पे इनकी बैटरीज है, यहाँ से पावर आती है, ये इलेक्ट्रिक मोटर है, आगे इंजन आता है और ये स्टीयरिंग लगा हुआ है बीच में। और स्टीयरिंग के ऊपर लोगो किसका है जी? लोगो फिर एवाटार जो इनका है उसका लोगो है। दिस इज़ अनदर एसयूवी CS75 प्लस। आगे जो है वो एक कार्टून कैरेक्टर खड़ा है और पीछे एक और कार्टून कैरेक्टर मेरे साथ आ रहा है। CS75 प्लस नहीं, मैं कार्टून कैरेक्टर्स में नहीं आ रहा। तो इसके अंदर भी देखें तो फिनिश के मटेरियल के देखें ना, ये बहुत ज़्यादा वैसे मैं देख रहा हूँ सारी गाड़ियों में एल्केंटारा का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सक्यूज़ मी। सो कंसील्ड डोर हैंडल्स हैं जी एंड इफ़ यू एंटर इट ये सारा एल्केंटारा यूज़ किया गया है और बड़ा बेस इंटीरियर है। पैनोरामिक सनरूफ विच ओपन्स और 3 स्क्रीन है गाड़ी के अंदर, ड्राइवर स्क्रीन, पैसेंजर स्क्रीन और सेंटर एक स्क्रीन। सो अगर आप डैशबोर्ड दिखा सकें तो इट्स ऑल थ्रू एंड थ्रू 3 स्क्रीन्स। वो फ्लाइंग कार भी है, हेलीकॉप्टर बनाया है मेरा ख्याल है। इट्स जस्ट लाइक ड्रोन जैसे इंस्पायर्ड होता है ना, सो ड्रोन की तरह अगर आप देखें तो इस पर आपको मल्टीपल वो विंग्स नज़र आएंगे। और ये चंगान जो है ये उनका अपना एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर उनकी सेंट्रल स्क्रीन भी उन्होंने इंटीग्रेट की हुई है। तो एक जो कहते हैं ना टेक्नोलॉजी का एक पावर शो है जहाँ पे हर बंदा दिखा रहा है कि वो क्या क्या कर रहा है या क्या क्या लेकर आ रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो उसके सेंटर में 2 स्क्रीन्स लगी हुई हैं जो कि अभी ऑन नहीं है, बट इसके ऊपर हर जगह चंगान की बैजिंग हुई भी है। प्रैक्टिकली ये किस स्पीड पे जाता है, कितनी हाइट पे जाता है नहीं पता। और भाईजान बस करते हैं, खुदा का वास्ता है मुझे घर जाना है, मेरी सालगिरह थी आज, आपने पूरा दिन मुझे ख्वार करा के अगले ने बस का रास्ता ही बंद किया है। और ये है वाकई ड्राइवरलेस कार। ये चेक करें दुनिया का वो बना हुआ नक्शा। अंदर इधर दिखाएं हेड अप डिस्प्ले के अंदर 3 स्क्रीनें हैं जो असल में नहीं, ऐसे लगता है वर्चुअल रियलिटी है। ये देखें ये एक बस का ड्राइवर है और यहाँ पे एक वो है, एक्सेस कर सकते हैं। मुझे घर ले जाए यार। ये आगे से देखें स्केल स्टाइल ग्रिल है, चेरी आई बार। इसके अंदर आप स्क्रीन देखें कितनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। सारे फंक्शन जो इसकी सीट करती है वो दिखा रही है। वो देखें उन्होंने वहाँ से बटन दबाया, कोई इसकी स्लेव बाहर आ गई है। आप सो इंटरव्यू कर लें। नहीं, इनका जो है कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली इट्स अ रोबोट विथ ब्लॉन्ड हेयर और उसके अंदर वो बेसिकली ये इंसान नहीं है, इट्स अ रोबोट। और ये फ्यूचरिस्टिक जो है ना अपने बेसिकली उन्होंने दिखाया कि हमारे डिपार्टमेंट में क्या क्या है। तो भाई इससे पहले कि हमसे चंदा मांग लें, खुदा का वास्ता है, चलो भाई फ्रांस साहब चलो बंद कर दो। तो यार नहीं, मर्सिडीज़ पे नहीं जाना, कल ले जाना, खुदा का वास्ता मेरे पैरों में दर्द आ गई है। अब मैं कल क्या क्या दिखाएंगे यार? सुबह 8 बजे आए थे, मेरा ख्याल है अभी शाम के तकरीबन 4-5 बज गए हैं। कल बहुत कुछ दिखाएंगे, आज जो देखना था आज तो बस हो गई है। मेरा ख्याल है अब लोगों को भी अडेप्ट करने दें, देखने दें क्या चीज़ है, फिर इंशाल्लाह कल उनको दिखाएंगे।